मेरे को सुबह शाम। आज मंगलवार, आज तो बदल दो। मतलब पता सही रिकॉर्डिंग आपने करी। सिखा मुझे ना रहे, खुद सीख रहे थे। सभी सीखें अपना अपना काम, सीखो अपना अपना काम। नहीं तो जूनियर मारे चलो भाई। सुबह शाम। रथी जी शांति मंत्र करवाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आगे आगे। आता और रंगीला। वेलकम सर। धन्यवाद भैया। ठीक ठीक चलाओ अब। अरे एसी बहुत चिल्ड कर रहा है भाई, रिमोट पे इसका। अंकल मर जाओगे, खुद ही बता दिया करो। जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। मरेंगे देखी जाएगी। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना तो यहाँ पे डालने हैं कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय कंजूसी की आते कि लाइट नहीं कर, मोबाइल तक की लाइट नहीं करके राजी। लाइट तो कर, कुछ दिख कुछ है इसमें, उसमें मूल्य लग रहा तुम्हारा। बिजली कंपनी की चार्जिंग यहाँ आके करते हो। ये पूरी पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। के पास लेकिन आप कर देना प्रभु। अंकल 150 रुपए का नहीं माता। ये ऐड आनी बंद हो जाएगी। प्रभु बहुत मीठे हैं, मैंने चक कर रखे हैं। एक प्रकाश इतनी बार कह चुका हूँ पार्ट वाली लगाया करो, 1.5-2 घंटे वाली, लेकिन नहीं पूरा। आठ मजथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, हरि भरोस हर्ष नदी। रामायण भाग 2 भाग 3 हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संगम। अभी 31 चल रहा है। पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उस कुल मिलाकर भाग ही केवल 6-7 है, समझ में आ रही है? उसमें अभी तीसरे भाग में चलो, 8-8 घंटे वाली देखोगे आधे घंटे वाली तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा। अब ये देखो, इसको तुम पूरी देखते रहो, तुम काम ही कब करेंगे जब हम 8 घंटे की रामायण देखेंगे। तो कंपनी 8 घंटे देती है ना, कि 8 घंटे मिनिमम ड्यूटी चाहिए। रामायण आज तो रामायण ही देखो पूरा। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ढंग की बातें कर लो। दुनिया को लगे कि ये वो, अगर तुम जैसे लोगों की वीडियो चली गई वो विश्वास उठ जाएगा लोगों का। कहते हमें चाहिए ही नहीं सारा सामान, ऐसे बेवकूफ़ों से। बताओ भाई इस सेक्शन से क्या क्या सीखने को मिला, एक एक करके बताओ। देखने में ही मजा आ रहा था, सोचने का तो टाइम ही नहीं। देखने में मजा आ रहा उन्होंने बनाया इसी तरीके से कि तुम्हें देखना, जिनकी बुद्धि काम करे वो सीख लो, नहीं तो देखने के मजे लेके निकल लो। इसमें भी है, एक तो ये बताया कि किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। पहले सामने वाले की मंशा जाननी चाहिए कि वो किस उद्देश्य से आया है और उसके मन में क्या है। पहले सामने वाले को परखना चाहिए, उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर ये हनुमान जी कह देते कि वो शत्रु है और उन पर आक्रमण कर देते तो वो गलत होता। एक किसी पे सीधा डायरेक्ट विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसे परखना चाहिए अच्छी से तरह से। अब जैसे कल हमारे पास मतलब बता नंबर दिला, इतना बढ़िया सही पॉइंट बताया एकदम। कौन दिलवाएगा नंबर, दिलाओ से
उन्होंने बताया तो कितना बढ़िया पॉइंट उसने बताया कि क्या क्या करना चाहिए। तो आकलन उसका बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, एक नंबर इंटेलेक्ट का दिलाओ तब कोई आगे बढ़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि उस चीज़ के ऊपर आपको कुछ और टिप्पणी देनी है साथ में, वो परफेक्ट है। देखो उसकी बात जो है बिल्कुल सही है। हमारे संदर्भ में कुछ और सोचना है उसके बारे में। देखो सोचने के लिए उसके बारे में सोचेंगे और चीज़ें मिलेंगी, मगर एक जो शॉर्टकट में बिल्कुल सटीक आंसर है वो उसका ठीक है। जो नंबर मिल जाए तुम चालू रहो, उसका काम खत्म हो गया। उन्होंने बता दिया। क्या बताया दोबारा बताओ। उन्होंने बताया किसी को डायरेक्ट विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसको परखना चाहिए, परखने के बाद उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो उसने किसी को जैसे हमारे पास 2 जने आए थे, वो दोनों भैया, इससे ये सीख मिलता है जैसे उनकी जाने क्या है, इच्छुक है कि नौकरी कर सकते हैं नहीं। बातों में उनको लग रहा था कि हैं इच्छुक या नहीं, तो उनकी बातों से हमें जान लेना चाहिए। अब जैसे उन्होंने टाइम दिया 1 तारीख का, क्या पता है और कहीं ढूंढा ढांडी कर रहे हैं, उन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। बस हाँ, मतलब ये सीख बता रहे थे। ये पॉइंट तो वैलिड नहीं है। इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन अनुसार अगर उसकी कहीं अच्छा नौकरी करने के लिए है, वो अगर तुम्हें समय दे के जा रहा है, उस बीच में अगर उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल रही है तो वहाँ करेगा। उसके लिए मुझसे बाध्य थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं जी तुम्हें 1 तारीख को ही आना है। तो उनकी मन की इच्छा है, अभी तक हमारे साथ वो काम नहीं कर रहे थे, उन्हें और अच्छी मिल गई, उनके उसकी मिल गई। मतलब क्यों ना बता रहा, मैं वो बता रहा हूँ क्या सीख मिली। जितने भी मैनेजर्स कंपनी में बनते हैं उनको धीरे धीरे अपने भौतिक बल को इतना ऊपर उठाना है कि दूसरा व्यक्ति, भाई राम के पास में हनुमान से ज़्यादा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, सोचने के लिए और करने के लिए। तो सबके लिए सीख है अपने बौद्धिक बल को दिन पे दिन और ज़्यादा प्रबल करो। नीचे कोई कुछ कह रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रही है बात, ऐसे नहीं, कोशिश करो। और वो तब होगी जब धैर्य से किसी की बात को सुनकर आंकलन करने की और कोशिश करेंगे। समझने के अब प्रभु राम के नाम का ज़्यादा जाप करेंगे, बुद्धि तो वहीं से आएगी। तो जो प्रदीप जी को पहले नंबर दो, 1 नंबर लेगा। इन तीनों के पॉइंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग उसका बनता है जो उन्होंने सिद्धांत बताया। उन्होंने सिद्धांत ढूंढा, 2 काम होते हैं, रामायण से सिद्धांत ढूंढना और अपनी दिनचर्या में लगाकर सोचना, दोनों इम्पोर्टेंट है। सर चोरी नहीं करनी चाहिए, अब तुरंत सोचो पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंस आया जिसके अंदर चोरी होने वाली थी और हमें इससे सीख के कैसे ठीक कर सकते थे। मन में बस जाएगी वो बात, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। तो जो ये बात कह रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा गहराई है। सिद्धांत तो आपने इसमें से निकाल लिया, सिद्धांत तो हर किसी को पता है, अभी दिख भी गया, लेकिन एकदम उसके दिमाग में आना कि भैया कल परसों में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब इन्होंने दोनों ने ये कहा कि हर चीज़ का हमें आकलन करना चाहिए निर्णय लेने से पहले, तो उन्होंने एक पक्ष दिया कि कल हमने जब ये कह दिया कि ठीक है 1 तारीख को ज्वाइन कर लेना, हमने तो सीधे स्वभाव से कह दिया, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। समझने गए बात को? तो वो डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा है प्रदीप कि क्या हमने जब 1 तारीख लिखी तो हमारे दिमाग में ये विचार आया। विचार तो वही था जो मनोज ने बोला, क्योंकि सरल हृदय के हैं सारे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कल ज्वाइन करे या परसों ज्वाइन करे। लेकिन प्रदीप ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हमने ऐसा निर्णय लिया तो क्या हमने ऐसा सोचा। तो जब हम कभी लेते हैं तो दोनों तरीके से, सामने अगर व्यक्ति सरल होगा तो ऐसा होगा, सरल नहीं होगा तो ऐसा होगा, दोनों तरह के लोग होने चाहिए। प्रबल टीम वही है ना, सुग्रीव के पास में जब चीज़ आई तो उसके बाद में जामवंत ने अलग बोला, नल नील ने अलग बोला, हनुमान जी ने अलग बोला, अपने अपने विचारों को डाला, फिर सबने मिल के निर्णय लिया ऐसा करना चाहिए, तभी तो कामयाबी मिली। तो ये कहना चाह रही है। और इससे ये है अब बाई चांस उनके अलावा और कोई इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो भी रह जाएंगे और वो भी नहीं आएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को समझते हुए हमने क्या निर्णय लिया, अगर उसके पर्चे के ऊपर वो कहता है मैं 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा, भाई तो 1 को ही ज्वाइन करेगा, 2 को नहीं कर सकता। बांध दिया ना, इधर उधर अगर लापरवाह होगा कुछ होगा तो 1 तारीख भूल जाएगा। समझ नहीं गए बात को? और अगर 1 तारीख को नहीं ज्वाइन करता तो 30 को पहले फ़ोन करेगा। आप बांधते जाओ, आप उसको ये तो फोर्स नहीं कर सकते कि आप कल ज्वाइन करोगे, आप ये तो कर सकते हो कि डिसिप्लिन में चलेगा ये बात। तो उसके लिए कितने हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं, वो सिस्टम्स बना दो। तो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए हैं ना, तो इसीलिए जैसे ही वो बंदा रिवर्ट करता है, हमारे पास पहले से सिस्टम है, वो सिस्टम उसके आगे आ जाएगा। ये सिस्टम्स बनाने का काम होता है।
और यही प्रक्रिया जो है हमें एज अ टीम में ये बनानी चाहिए। क्या नहीं? और बताइए क्या है इन दोनों की बात में क्या फ़र्क था मनोज जी? इन्होंने जो कहा और इन्होंने जो कहा, दोनों मैनेजर्स बताओ। पहले तो ये बताएंगे मनोज जी, फिर तुम बताओगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। इन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, दोनों की बात में अंतर है। दोनों ने एक बात नहीं बोली, हल्का अंतर है। क्या अंतर है बताओ? राहुल ने तो ये बताया था कि हमें पहले हर व्यक्ति को समझना चाहिए, समझने के बाद आकलन करना चाहिए। ऐसे ही ये उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे दंड भी नहीं देना चाहिए कि एकदम तुम भरोसा नहीं कर सकते उस पर कि हाँ भाई तू मेरे लिए सही है, और एकदम उस पर आक्रमण भी नहीं कर सकते कि भाई तू मेरे लिए गलत है। तो ये सोच समझ के पहले हमें उसकी सारी भावनाओं को देखना चाहिए, फिर एक डिसीजन पर पहुँचना चाहिए कि ये निर्णय निकलता है। रामनिवास जी ने जो कहा, कुछ हद तक रामनिवास जी की इनका मेल था, मगर इनकी रामनिवास जी की बात ये थी कि हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए बोलने का। उसने ये बोला था कि आक्रमण नहीं करना चाहिए और इसने ये बोला था कि भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों में ही अंतर है। दोनों अपनी बात को जब पूरी कर देंगे तो ये निकलता है जो तुमने पहले बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। और बताइए भैया इसमें क्या सीखने को मिला? आज वाले तो देखने में नहीं लगी। यही तो बौद्धिक चीज़ें हैं। इसके एक एक पक्ष में बहुत कुछ है सीखने का। सीखने की कोशिश करोगे, ललक करोगे, तब जीवन में सीखना हो। सुबह से शाम तक जब हम बैठे रहते हैं चीज़ें सीखते रहो। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये था जब हनुमान जी ने कहते ब्राह्मण का रूप धारण किया था, और जब राम जी को अपनी संस्कृत भाषा में इतना फंसा लिया था कि राम जी भी नहीं पहचान पाए थे उस बात को। तो अपने रूप मतलब अपने काम को इतना अच्छा करना चाहिए कि मतलब सामने वाले जान ही ना पाए कि तुम कुछ और भी हो, तुम बस वही काम करते हो। ये भी सोचने का एक बहुत बढ़िया डाइमेंशन है। बहुत बढ़िया, समझ गए? तो ये डायमेंशन ये है कि अपने छद्म रूप के अंदर, जिसके अंदर आप भी कभी कल को कोई काम करने जाओगे, किसी का भेद जानने जाओगे, उस काम को इतनी दक्षता से करना कि सामने वाला व्यक्ति जान ही ना पाए कि क्या है क्या नहीं, वो खुद भुलेखे में आ जाए। तो राम जी ने कहा ना कि मैं तो खुद ही नहीं जान पाया। समझ नहीं गए? हाँ, वो हालांकि टोंट मारा गया है, वो है नहीं, लेकिन फिर भी ये इनका एक पर्सपेक्टिव है जो इसको जानना चाहिए, सीखने की चीज़ है। और बताएं और क्या सीखने को मिला? सबकी बात से सहमत दोबारा पूरा हो जाए। और सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए, साथ साथ सोचते रहा करो। हाँ आप बोलो। हाँ, इनको पहले जूनियर को बोलना। उसमें टीम स्पिरिट की बात थी जो मतलब वो तो आपने कह दी थी अभी कि सभी की मतलब बात सुन करके तब आगे एक साथ चलना चाहिए, प्लानिंग करके कि क्या पता कोई सही बात कह देगा, कोई गलत, मतलब सारी बात समझ के तब। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको ये बता दूँ, रावण और राम का जो युद्ध हुआ था, ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा कठिन युद्ध था। आज के कलयुग के समय में इतने बड़े युद्ध चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि नॉर्मली 8 लोगों की टीम एक दिशा में चलाना ही अपने आप में नामुमकिन है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब चल रहे होते हैं तो आपस में ही एक दूसरे की काट करने में तो लगे होते हैं। वहाँ पर भी जब आप आगे या रावण का युद्ध देखोगे तो जो रावण ने निर्णय ले लिया वो फाइनल है। लोगों को पता है कि हमने जाके मरना है, फिर भी मर रहे हैं। बात समझो, विरोध नहीं कर रहे। इधर राम जी ने जो कह दिया वो फाइनल है। समझ नहीं गए बात को? तो उसके आगे जाके वो काम कर रहे हैं पूरा, वो वापस नहीं आ रहे। नॉर्मली ऐसे युद्ध नहीं होते, विरोधाभास बहुत होता है। महाभारत में जब होता था तो बोलते थे दुर्योधन है, फलाना है, आपस में कितनी काट होती थी। भीष्म पितामह, आपकी इंटीग्रिटी चली गई, ये चला गया, वो कितना मुश्किल होता था। समझो बात को? आपस में कितना शक रहता था। दुर्योधन आधा तो बेचारा 50% तो वैसे ही मारा गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था ये तीनों बुड्ढे जो हैं ये वैसे ही बेचारे आए तो हैं, इन्होंने लड़ना मेरी तरफ, इन्होंने मारना नहीं है पांडव को, पता नहीं कितना युद्ध करेंगे कितना नहीं। तो ऐसे के साथ में कभी कोई सेना उतर सकती है क्या? 11-7 का अनुपात होने के बाद भी दुर्योधन बेचारा डरा हुआ था। एक जना जाओ पत्थर उठा के आओ। बाइक हटा दी। क्या हो गया? कोई नहीं, वो झाड़ू लगा रहा तो है। मारने दो ना उसको। नहीं, वो बाइक कह रहा है, ना कूड़ा होगा ना वहाँ पे। वो कह रहा है क्या हटाने? हाँ, हटाने को कह रहा जाओ। है। और कुछ है? महाभारत में दुर्योधन ने ऐसे युद्ध नहीं किया था। 11-7 का अनुपात था, मतलब कि 11 गुना एक सेना और एक तरफ 7 गुना सेना। और जितने योद्धा दुर्योधन के पास थे उससे आधे योद्धा भी नहीं थे पांडवों के पास में। तो बड़ा लॉजिकली था, युद्ध में उतरो जीत जाओगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो यही तो दिक्कत थी, क्योंकि आप लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहे हो। भीष्म पितामह मारना नहीं चाह रहे, नहीं मारो। द्रोणाचार्य मारना नहीं चाह रहे, नहीं मारो। समझ नहीं गए बात को? तो फोर्सफुली नहीं, राम जी के और रावण जी के युद्ध में, दोनों के युद्ध के अंदर फोर्सफुली नहीं करवाया गया।
रावण की भी आगे कला को जब आप देखोगे, वो जब सभा कर रहा है तो इंद्रजीत कह रहा है नहीं होना चाहिए, दरबारी बोले नहीं होना चाहिए, तब जाके युद्ध हुआ। अगर वही नाट जाते, एक विभीषण नाटा था बस, उसको अलग कर दिया, कहते भाई तू अलग हो जा, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों तरफ देखिए कि सेना कितनी प्रबल थी, तब जाके युद्ध होते थे। ऐसे नहीं है किसी को आपने फोर्सफुली कह दिया कि भैया चलो जाके, और वो अगर एक बार वही एक बार आदेश हो गया फिर सोचना नहीं, उससे पहले पूरी डिस्कशन, ये बात थी। हाँ जी, वो कोई भी सोच विचार करो, एकदम अपने आप को शांत रखो, शांत रखते हुए धैर्य के साथ। और गुस्से में करोगे लापरवाही हुई। 1 नंबर 2 लिखा है उनको, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक सोच विचार है, जब कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है, समय लो, नई निर्णय पे पहुंच पा रहे, कहते 1 घंटे बाद दोबारा बैठेंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ लेना चाहिए। क्योंकि बाजी जो मैनेजर साहब हैं, गुस्से में कोई नहीं वो बात मान जाते हैं, ना, 10 मिनट बाद समझ में आ जाता है, इतना तो चलता है। मान जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम? ऐसे मैनेजर नहीं है, काबिलियत से बने हुए हैं, इनकी अपनी वोटिंग पर वो है, इनके पीछे बंदे हैं, इनके समर्थन पे खड़े हैं। तुम समझ रहे हो ऐसे ही आए हैं राज्यसभा के मेंबर। अरे ये लोगों का दिल जीत के, जनसभा जनसाधारण का दिल जीत के पहुंचा है, बड़ा नेता है ये। हाँ, तेरे पीछे एक भी बंदा नहीं है, इसके पीछे 4-4 है। हाँ, और जैसे पृथ्वी ने बताया था टीम स्पिरिट, इसमें क्या है कि जब हम एक टीम को तैयार करते हैं ना, जैसे कि जब सुग्रीव और जामवंती नल्ली सारे लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हनुमान जी को भेजना चाहिए क्योंकि उनमें बल भी है और बुद्धि भी है। तो जब भी कोई डिसीजन लेना चाहिए, हमें किसी को कहीं भेज रहे हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए वो अपना समय आने पे बल का भी प्रयोग कर सके और बुद्धि का भी प्रयोग कर सके। तो उन्होंने बताया, इसलिए हनुमान जी को चुना गया। अगर वो ना चुन के नल नील को भेज देते तो उनका ना तो कोई भेद होता ना कुछ होता। तो हमें सोच समझ के जब किसी व्यक्ति को काम सौंपना चाहिए ना, तो सोच समझ के सौंपना चाहिए कि हम सौंप किसे रहे हैं काम, ताकि ये काम परफेक्ट तरीके से एक्यूरेट एक बार में हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बताया, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा था। कोट बंधु इसमें सही कह रहे हैं, ये कुछ और संशोधन करना चाहता है कोई व्यक्ति? इसके अंदर 2 पक्ष आते हैं। ये जो इन्होंने कहा एक पक्ष ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी पक्ष होता है कि अगर नल नील को हम ऐसे दायित्व नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे। तो ये एक निर्णय इस चीज़ पे आधारित होता है कि जो चीज़ के लिए हम टास्क के लिए भेजे वो कितनी ज़रूर है। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए अगर मुझे बैंक में जमा करवाने हैं तो मैं किस व्यक्ति को चुनूंगा? जो मेरा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। मेरे पास 50,000 रुपये है, 25,000 रुपये हैं, मुझे लगता है कि भाई ये करना, तो ये किसके हाथों करवाएंगे? जो नया व्यक्ति है, कि वो 25-50 के लायक है कि नहीं है। समझने की बात को, तो ये फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा है। लेकिन हर व्यक्ति, जैसा इन्होंने बोला, बल और बुद्धि ये हर किसी को अपनी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ये विकसित करने के बाद ही, और आपको ये भी सीखने को मिला इन्हीं की पॉइंट से कि जो हनुमान के पास बल और बुद्धि है उतना सुग्रीव के पास भी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेतृत्व के अंदर होगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। तो जो नल नील के पास है वो हनुमान जी पे भी नहीं है, वही कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाओ, तभी रामायण के अंदर नल नील का जो पुरस्कार है, जो उनका नाम है, उसको भी जाना जाएगा और हनुमान जी को भी जाना जाएगा। समझने के बात को, इंजीनियर्स अगर होंगे तो किसकी पूजा करेंगे? नल नील की। समझने, राम सेतु बनाया ना उन्होंने, तो अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए हनुमान जी भी इतने मैटर नहीं करेंगे जितने नल नील मैटर करेंगे। तो वो हाथ जोड़ेंगे किसके आगे? नल नील के आगे, कि वो इंजीनियरिंग, जिस इंजीनियरिंग से तुमने इतना बड़ा पुल बना दिया, वो हमें भी प्रदान करो। समझ नहीं गए? और अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो वायु मार्ग से जाने की कोशिश कर रहा है कुछ, वो किसकी पूजा करेगा? हनुमान जी की। समझ नहीं गए बात को? तो कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें अपने को समझनी है कि हम अगर सोचें कि भैया जो नेतृत्व में व्यक्ति है वही हमेशा छाएगा, ऐसा नहीं होता। आप सेना का भी एक भाग बन के बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हो। कितनी बार का है, श्री राम तो नेतृत्व में थे, जीते भी तो पूजा हुई, लेकिन हनुमान तो नहीं थे, लेकिन हनुमान की भी पूजा। और हनुमान से बड़ा या राम से बड़ा कौन है, इसका कोई वही नहीं निकाल सकता। तो यही नहीं कह रहे, हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि राम अच्छे हैं, राम ही मेरे से ज़्यादा महान है। हम में तो इतनी क्षमता नहीं हम कह सके राम महान है या हनुमान जी कम है, दोनों इक्वल है, जबकि एक केवल दूसरे को फॉलो कर रहा था, है कि नहीं। तो ये अपनी, हमने अपने काम को कितनी दक्षता से किया, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से किया, ये हमें आगे जो है राजा रतन, वो देखा ना पद्मावती वाला मामला, तो जो पद्मावती की स्टोरी है उसमें जो राजा है वो इतने काबिल प्रूव नहीं होते जितने उनके बादल और गोरा बादल ये जितने प्रूव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जबकि सेनापति हैं, वो राजा है, राजा की ख्याति ज़्यादा होनी चाहिए। हुई क्या? नहीं। नाम किसका हुआ? रानी पद्मावती का और गोरा बादल का।
क्योंकि जो काम मुझे दिया गया है मैंने उसे कितनी दक्षता से किया। बात नहीं समझ गए? तो मैं किस पोजीशन पे हूँ ये मैटर नहीं करता। मैं डिलीवरी करता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन डिलीवरी करते वक्त मैं कितनी दक्षता से कर रहा हूँ, कितनी दक्षता से कर रहा हूँ। यहीं से एक प्रश्न आता है, आप लोगों को डालता हूँ। एक व्यक्ति है जो वॉचमैन है, कल उसकी नौकरी लग गई। हमारा ही मेरा बेटा हुआ कल को, उसने कहा जी पढ़ाई लिखाई में मेरा तो मन लगता नहीं है। 25 साल खराब हो गए। 25 साल बाद उसको वॉचमैन की नौकरी मिली 8 से 10 हज़ार रुपये की। अब बताओ क्या जीवन में उसका कल्याण हो सकता है? हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे पास आया और उसने तुमसे पूछा, चाचा मैं भी तुम्हारे जैसा निकला, मेरी नौकरी भी 8-10 हज़ार की लगी तो तुम्हारी भी ऐसी लगी ना। तुम जीवन में कोई तीर मार पाए, मेरे को लग रहा है मेरा भविष्य भी तुम्हारे जैसा चलेगा। अब तुम उसे गाइड करो कि बेटा तेरी 25 साल की उम्र है, 8-10 हज़ार की गार्ड की नौकरी लगी है तेरी वॉचमैन की, लेकिन यहाँ से तू ये कर सकता है। बताओ उसको क्या क्या कर सकता है। सारे मिलके सोचो। अब ये बच्चा है 25 साल का, 8-10 हज़ार की गार्ड की नौकरी इसकी लगी है, और तुम सब के अंदर वो प्रदीप के बाद बैठेगा, बाकी सब तो कुछ ना कुछ मतलब सगरा इशारा मेरे ऊपर क्यों? प्रोबेबिलिटी साले होने को। तो मेरा बच्चा वॉचमैन थोड़ी बनेगा। केस है, केस स्टडी है, केस स्टडी है। मेरे उदाहरण नहीं आते बैठ के। चलो बताओ। अब प्रदीप के साथ वो बैठा है, तुम सब लोग ऊपर बैठे हो आराम से, सूट बूट पहन लोगे तब तक, समझ नहीं गए? ये नीचे इंटरस्टेट की पैकिंग कर रहा है। अब इसके साथ आके वो बैठ गया, कहता चाचा तुम्हारा काम तो फिर भी अच्छा है, एसी में कर रहे हो, मेरे तो वॉचमैन की नौकरी मिल गई, उसे तो एसी भी ना मिल रहा। तो बताओ जीवन में मेरा होगा क्या? करो मार्गदर्शन लौंडे का। बताओ भाई, बहुत अच्छा सही बात। पुरानी चीजें नहीं कहानी, हाँ। तूने ये नहीं किया, वो तो गया। आगे बताओ क्या करेगा वो जीवन में, कैसे आगे भाई- बढ़ेगा और कैसे उसको दुनिया का सबसे सफल और सुखी व्यक्ति बनाना है आपने। अब तेरा अब बता दो कैसे बन सकता है वो? अब तुम लोगों का काम ये है कि ये प्रदीप जी है, ये वो लड़का है, उस लड़के को क्या कहोगे कि वो अब सही 25 दिशा के में बाद जाए। बना ले। ये 25 तो खराब हो गए, उसकी शुरुआत है 25 से। अब शुरू करेगा वो। बताओ पढ़ाई वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं है। करेगा वो। अगर कुछ हो पढ़ाई रहा होती गार्ड की नौकरी क्यों करते? 25 साल में जो करना था कर लिया। अब वो ये कह रहा है भाई तुम्हें रिक्शा चलाने को कहोगे वो भी चला लूंगा, तुम मुझे सजेशन करो बस। बस। अब तुम बता दो वॉचमैन की जगह क्या नौकरी लगेगी? मेहनत से वो मेहनत ईमानदारी से काम करेगा तभी आगे प्रोग्रेस में आएगा। ठीक है, तो मैं वॉचमैन हूँ चचा। मेहनत का गेट ही खोलना, गेट खोलना है और अब इसमें बता दो क्या मेहनत और देखो करूँ? जी, मैं बताऊं, हाँ बोलो बोलो। जितना अनपढ़ हाँ और पढ़े लिखे में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और अनपढ़ जो है, जो हम बताते हैं वो एकदम पकड़ लेता है, हाँ। कैच कर लेता है। हाँ और हमसे हम ज्ञान की बातें सिखाएंगे, डिलीवरी भेजेंगे, तो Watch- वहाँ जाके अरे तो क्या करे, वॉचमैन ना बनाए? पहला डिसीजन बताओ। तू Watchman- वॉचमैन मत बन, तू डिलीवरी पे आ, ऐसा कह रहे हो? तो उसकी नौकरी छुड़वा देगा। मतलब वो वॉचमैन, उसने तुम्हें कंडीशन बताई है। अच्छा मेरा काम तो जी वॉचमैन करने में ही लगता है, समझ नहीं गए? ये नौकरी मुझे मिली है, नौकरी तो चाचा मुझे पसंद है। समस्या ये है इस नौकरी में आगे कैसे बढ़ूं मैं। तुम वॉचमैन के अंदर ही बताओ कैसे बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति। अपने साथ नहीं लेना तुम्हें उन्हें। वो वॉचमैन ही बनेगा, उसका मन Watchman उसी ही में है, है। अब कह रहा है उसी ये में काम है। तो मुझे समझ में आ गया चाचा। समस्या ये है कल को 20 बच्चे भी है, 8-10 हज़ार में पलेंगे कैसे? काम तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अब करेगा बताओ। वो वॉचमैन का ही काम, बताओ। अगर आगे बढ़ना है उसे। बताओ। जी क्या कहना चाहते हैं कि अरे वो तो मैं वो समझ समझ गया। गए, अपनी तरफ ले अच्छा, लो। वॉचमैन की नौकरी भी करते रहो, साइड में सीखते भी रहो, तो कुछ भी करो। वॉचमैन की नौकरी मैडम 12 घंटे की, 8 से 8 कर लो, फिर 8 के बाद जाके सोएगा भी कि डिलीवरी उसमें से लगेगी। जितनी उसे कमाई है उस कमाई पे अपने संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी कमाई हो रही है उसका कुछ परसेंट जितनी उसमें से निकाल सकता बचत जरूर करनी चाहिए। चलो आपने 8,000 की नौकरी थी, 1,000 रुपये आपने बचत कर ली और 7,000 में घर का खर्चा चला लिया। अब इससे कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़िया आदमी कैसे, बहुत ताकतवर एक आदमी साल कैसे? में 12,000 रुपए जोड़े, 12,000 में आगे बढ़ जाएगा। देखो जी, मैंने कर रहा हूँ बताओ। वॉचमैन की नौकरी, हाँ ठीक है। अब एक जने से मैं मिल गया जी, अब वो कह रहा है कि मुझे लड़के चाहिए, तो मैं उससे कहूँगा जी मुझे क्या कमीशन मिलेगा अगर मैं लड़के लगाऊँ तो? हाँ हाँ फिर ठीक है। ठीक है। हाँ अब वो कहेगा तुझे मिलेंगे 10% का जो लड़के लगाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं वहाँ जाके करके सेटिंग करके लड़कों को वहाँ लगवा दूंगा, लगवा दूंगा, बहुत बढ़िया। ऐसे करके। और तो सोसाइटी 8,000 ये थे और इस तरह करके 8,000 का लड़का अगर कहीं लगाऊंगा तो 800 ये जुड़ गए। हाँ। तो इस तरह जुड़ के इतना मैं अपनी नौकरी से नहीं कमा रहा जितना मैं लड़के रिक्रूट करके कमा रहा हूँ। सही बात तो है। एक नंबर इसे, चलो 2 1 नंबर पॉइंट तो जो है इसमें बहुत वैलिड है बढ़िया ये। बताया। अब अगले साल जो तुमने लड़के लगाए थे उनमें से एक कर गया मर्डर किसी का, अब बताओ। अच्छा। 1 साल बाद आ गई आपत्ति। अब क्या करें? अब वो बारी थू हो गई, कहते किसने लगाया? प्रदीप के लौंडे ने लगाया। जितना कमाया था उतना तू नहीं, वो- जेल में। अब जेल में चला गया। क्या करना चाहिए?
ऐसे तो गारंटी थोड़ी होती है। नहीं, समझ गए, नहीं। एक बार आपत्ति तो आती रहती जो है, लड़के रखे जाते हैं तो उनका आधार कार्ड वगैरह सब सब रहता है, तो उससे तुम बच जाओगे हाँ। कि जी मैंने पूरी वेरिफिकेशन कर रखी है। अब जो कुछ तो ये है भी कि लड़के को लड़का है, इसे पता तो ये लड़के को हमने समझा कर दिया, मैंने ला के दी तो इस तरीके अगर वो करता है तो इससे आगे बात और बन मैं जाएगी। भी बच गया। मैं भी बच गया। और कोई चीज़ जो इन्होंने बताई है? एक पॉइंट तो ये हो गया, इसी एक पे पॉइंट आगे हो और गया, जाओ। इसी के साथ में आगे बढ़ जाएगा जीवन में कि तुम्हें लगता है इस चीज़ में किसी चीज़ की कमी है और किसी चीज़ को और अगर कर दें तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। कमी है। आगे रास्ता तो इसने खोल दिया कि इस तरह से रास्ता तो बनेगा। पर ये हमेशा के लिए थोड़ी ना। नहीं, वो लड़के तो रखते जाओ कितने रास्ता मर्जी। इसने सही खोला है, अब उसके अंदर एक घुसो। लिमिट भी तो होती है लड़के रखने की, कहाँ तक रखवाओगे लड़के? क्यों? कितने है? लड़के कितने सुपरवाइजर बन जाओ, अरे तो नहीं, एक बार ये तो अपनी बताओ। जगह दूसरे को खड़ा अच्छा कर सुनो दो। सुनो, एक चीज बताओ, एक सोसाइटी यहाँ है, आसपास की 3-4 सोसाइटी, हर जगह लड़के भर के कहाँ तक भरोगे आप? क्यों? कितने लड़के हैं लड़के कहाँ पे कमीशन तो आ ही रहा है। अरे तो कमीशन एक बार ही तो मिलेगा, हर बार ही मिलता रहेगा। तो मैं एक वो दूं GTV में वहाँ का है। एक बार इसमें जवाब दो। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न करा। आपने एक लड़के को रिक्रूट किया, हाँ। 8,000 के अंदर आपने रखा है लड़का, उसके 800 रुपये आपको एक बार मिल गए। कोई ऐसा तरीका बताओ कि उससे लगातार इनकम आती रहे। हल्के हल्के उठा जाता है, कल को टेंडर ले लो, हाँ, ठीक है कि हाँ जी मैं ये टेंडर ले रहा हूँ, फिर मैं लड़के भरूंगा। मतलब बड़ी कंपनी में ले लो, वहाँ पे एक साथ लड़के लंबे रहो। एक मिनट इसमें एक चीज बताओ, एक मिनट, ठीक है, सुनो, एक एक करके सुनो और बताओ वन बाय वन। कंपनी से हम तय करेंगे जी 12,000 रुपये लेंगे हम हाँ, एक लड़के के, और जो हम लड़के रखेंगे जी भैया 10,000 रुपये मिलेंगे ठीक है। हर महीने, तो उनसे वो है 2,000 रुपये महीना हमें आता रहेगा। अच्छा अब ये चीज बताओ, आप एक गार्ड हो, गार्ड की इतनी जान पहचान कहाँ से हो गई कि उसे लड़के मिलेंगे हर जगह से? सब हो जाती है, अरे क्योंकि आप सबसे अगर- ज्यादा भूखमरी है इस टाइम। सुनो, भुखमरी कहीं नौकरी ना मिलेगी तो सबसे थर्ड क्लास नौकरी है गार्ड की। वो बात आपकी ठीक है, पर लेकिन आज के टाइम में ना गार्ड को भी 12वीं पास या 10वीं पास तब रखते हैं, किसी सब हो एंट्री जाता- करनी आती हो। देखो जी कि जरूरी नहीं है सब जो है गार्ड पढ़े लिखे और ना मिले मिनट तो यहीं पे समझ जाओ। इसका सोल्यूशन है, अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तुम्हारे पास रजिस्टर है, तुमने उसे रिक्वाया भाई बहुत जगह साहब ये सोसाइटी में फॉर्मेट जाते हैं, है, रजिस्टर जरा अपनी देते हैं, एंट्री कर वहाँ दीजिए एंट्री इसमें। कर दे। समझ गए? ठीक है। अपनी एंट्री कर अच्छा दीजिए। चलो, ये मामला आ गया आपकी सोसाइटी के अंदर, किसी ने कह दिया जी हमें तो 10वीं और 12वीं पास लड़का चाहिए, तो अब आप उसको क्या जवाब दोगे? आपके यहाँ 10वीं 12वीं पास लड़के हैं नहीं, लेकिन आपके यहाँ लड़के हैं 10 बढ़िया हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझे 10वीं 12वीं पास लड़का चाहिए, अब आप क्या करोगे ये बताओ। चलो इसमें कैसे समस्या का समाधान करें? देखिए सर, आपको जो 10वीं 12वीं के लड़के चाहिए कहाँ के लिए चाहिए? गार्ड के लिए। गार्ड के लिए, मेन गेट के लिए। मेन गेट के लिए 2-3 लड़के मिल जाएंगे, बाकी देखभाली के लिए है। मेन चीज़ तो वही है ना, जो एंट्री करे और गाड़ी उड़ी की नोट वोट करे, बस। ठीक है, चलो यानी कि आपका काम Adjustment कर इसमें दो। कहने का मतलब है आपका जो काम है वो नहीं रुकेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। समझ नहीं गए? आप काम की चिंता करो, लौंडों की चिंता मैं कर लूँगा। ये बात हुई ना? इसे बोलते हैं ट्रस्ट डेवलप करना, विश्वास डेवलप करना। जब कोई व्यक्ति इतने करे जिसे किसी को समाधान, दुनिया के अंदर एक ही चीज़ चलती है, चाहे दुनिया का कितना ताकतवर व्यक्ति है, उसके पास एक प्रॉब्लम है और आपके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हो, तो आप किसी भी लेवल पे हो आप जीत जाओगे। इसका कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही है बात? तो नया लड़का अगर मेरे पास आए, बेटा तू 25 साल के जीवन के अंदर वॉचमैन भी अगर तू बन रहा है तो इससे भी आगे का रास्ता इस तरह बनता है। और 8,000 तेरी नौकरी है, लेकिन तू अपनी नौकरी 8,000 क्यों करेगा? तू अगर 800 रख के कल को तेरे को कमीशन के अंदर ही 16,000 रुपये आने लग गए, तो अपनी नौकरी पे भी एक लड़के को ही रख। अब तेरे पास 24 घंटे वेले, अब तेरा काम ही क्या है? केवल जो लड़के रिक्रूट करवाए हैं उन लड़कों के ऊपर ध्यान रखना और रिक्रूटमेंट करना। तो आप किस में थे? गार्ड नहीं हो अब आप प्लेसमेंट सर्विसेज है। अब प्लेसमेंट सर्विसेज में करोड़ों कमाए जाते हैं, गार्ड की नौकरी में अंदर 8,000 है। गार्ड भी आगे बढ़ सकता है। अब मुझे बताओ, इसने गार्ड तो लगवा दिए, उन गार्ड को जिनको लगवाया उनकी ट्रेनिंग का क्या क्या हिस्सा होना चाहिए जिससे आपकी प्लेसमेंट सर्विस पूरे भारत की सबसे टॉप प्लेसमेंट सर्विस में पहुंचे? ये बताओ कि मेरी प्लेसमेंट सर्विस में ये डिफरेंस होगा जो पूरे भारत में, जो मेरी प्लेसमेंट सर्विस अब गार्ड के अंदर जो मैंने सिक्योरिटी की डाली है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर सिक्योरिटी एजेंसी बनेगी। मैं अपने बंदों को इस तरह से गाइड करूँगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो उन लड़कों के लिए ध्यान रखोगे, ये बताओ। एक तो प्रॉपर उनकी वर्दी, ठीक पैरों है, से लेकर ऊपर तक की डिसिप्लिन। पहले तो बच्चे को 5 नंबर दे दो, क्योंकि केवल यही व्यक्ति है जो इसके अंदर आ गया। क्या इसमें मन था क्या तुम्हारा गार्ड की नौकरी करी ना मैंने। अच्छा, तो रोल आ गया गलत, तो पेपर वो आ गया जिसमें, चलो कोई बात नहीं, वो आ गया जिसमें 100% मुझे चलो, आंसर पता है। ठीक है, आने जाने वाले को सलूट मारो, वो डिसिप्लिन। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। कोई नया है जी, हाँ जी आधार कार्ड या किसी से बात करवाओ। ठीक है।
अगर मेंबर है तो अपना कार्ड दिखाओ। तुम भी सोच सकते हो, बोलते जाओ सब लोग। हाँ और क्या इसमें टॉप पे पहुंच जाएगा। ये तो सभी कर रही है प्लेसमेंट। तो मैं बता रहा हूँ ना। और सोचो, इंडिया की सबसे टॉप सिक्योरिटी एजेंसी बनानी है। अब बताओ और क्या बताओगे लड़कों को करने के? सबसे पहले तो इसमें कि जो हमारे पास हम रिक्रूट करेंगे उनको देखेंगे फिट, मतलब करना उनके एक्सरसाइज वगैरह, मतलब ऐसे तैयार करना कि आजकल गार्ड मतलब इतना ठीक नहीं है जैसे, तो फिट तो हमारे लोगों की फिटनेस, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए उन्हें मतलब जब रिक्रूट करेंगे तो उन्हें बताएंगे कि भाई आपको अपने मतलब स्ट्रक्चर मतलब पूरा शेप है वो ठीक करके चलना ठीक है, उनको गाइड करेंगे। और कुछ? और जो है कितना भी आपका विश्वास हो, पहले इस पॉइंट को पूरा करो। फिजिकल फिटनेस में एक बार बता दिया आपने उनको। और कुछ? केवल अगर सलाह देने से दुनिया अच्छी होती तो सलाह देने से बहुत कुछ हो चुका होता है। सलाह के साथ हमेशा याद रखो सिस्टम क्रिएशन। आपने दूसरे व्यक्ति को सलाह दी, बेटा सिक्योरिटी एजेंसी में तुम जिस जगह पे रिक्रूट हो रहे हो, नॉर्मल बंदे को 10,000 मिलते हैं, तुम्हें 11,000 मिल रहे हैं, 1,000 फालतू मिलता है हमारी एजेंसी में। यही बात ऊपर तक पहुँचाओगे जिस जगह पे रिक्रूट करा रहे हो कि लड़के के ऊपर दुनिया 10,000 खर्च करती है, आप 11,000 खर्च करोगे, लेकिन उस 1,000 की वैल्यू बहुत है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि मेरे सिक्योरिटी गार्ड को अगर किसी से लड़ना भी पड़ गया कल को, हट्टे कट्टे दूंगा। अब जे तुम्हें चाहिए बुड्ढा बिल्कुल, जिसे एक रापड़ पा रहा और अंदर घुस गया कोई, तो वो मिल जाएगा तुम्हें, वो मिलेगा 8,000 में भी। समझ नहीं गए? तो बंदा क्या बोलेगा? 11,000 वाला दे, अच्छा खासा हट्टा कट्टा दे, दबंग आवाज़ वाला दे। तो जब आप रिक्रूटमेंट करोगे उसका सिस्टम बनाओगे। सिस्टम ये बेटा, सुबह जाने से पहले, वर्दी को धारण करने से पहले पौने घंटे की आपकी एक्सरसाइज की वीडियो आनी चाहिए रोज़। ये बन गया ग्रुप। इस ग्रुप में हर रोज़ सुबह जो है साला 8:30 बजे की वीडियो आ रही है। 30 में से 26 दिन आपको ये वीडियो डालनी है कम से कम। इसमें वो भी खुश, मैं भी खुश। अब जो एक्सरसाइज करेगा वही तो अट्टा कट्टा रहेगा। समझ नहीं गए? शेक बनाने की विधि बता दी, ये पीना है तेरे को रोज। इन्वेस्टमेंट चल रही है ना उसकी। समझ नहीं गए? 10 की जगह तेरे को 11,000 मिल रहा है, तू 1,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ताकि तेरा शरीर भी अच्छा रहे। इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं। विन विन हो गई तीनों के लिए सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्रिएट करना और सिस्टम क्रिएट करना। केवल सलाह नहीं देनी, सलाह देने से प्लेसमेंट एजेंसी ऊपर नहीं चलती। एक ऐसा सिस्टम बना दो जिस सिस्टम से बाहर ही ना जा पाए वो। तुम लोग बाहर जा पाते हो क्या? नहीं। हम देखते हैं कितने पैसे लिए कितने नहीं, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। समझ में आ गई बात? तो सलाह देने के बाद सिस्टम बनाना पड़ता है। और क्या करोगे? एक ये बता दिया कि हट्टे कट्टे गार्ड करूंगा, बाकी प्लेसमेंट एजेंसी हट्टे कट्टे गार्ड नहीं रखती, हम हट्टे कट्टे देंगे। और क्या करोगे बोलो? सोचो, देश की टॉप प्लेसमेंट एजेंसी बनानी है अब तुम्हें। और ये भी है, कोई भी अपना चाहता हो या मालिक हो तो चेकिंग जरूर करना। हाँ, तो मतलब किसी के साथ में भी विश्वास, मतलब लापरवाही नहीं। लापरवाही नहीं, नियम है तो नियम है, नियम के हिसाब से चलेगा जी। कोई भी है प्यार से बोलो, लेकिन भाई साहब मैं क्षमा चाहूँगा, मैं नहीं जाने दे सकता, कार्ड वो चाहिए मुझे कार्ड। चलो और बोलो। ये तो नॉर्मल प्लेसमेंट एजेंसी भी कर लेंगी। और बताओ, कमियां ढूंढो। सोचो तुम्हारे गार्ड के अंदर क्या क्या कमियां हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कल को ये सब कुछ खत्म भी हो गया तो ये भी कर सकते तो साले तेरे को गार्ड की नौकरी करा के वहाँ से कैसे ऊपर उठाना? तेरा तो पसंदीदा काम है तुझे वही करवाऊंगा मैं। समझने के बाद ये बता रहे, दर्शन दे रहे हैं हम कि अगर सब कुछ खत्म भी हो गया तो बिना पैसा लगाए कैसे दोबारा ऊपर उठ सकते हैं हम। मोची की दुकान से भी ऊपर उठ जाएंगे। सोचो क्या डरने की बात है। बिजनेस बिजनेस होता है भैया। हम पहले नहीं है, बिट्टू टिक्की वाला टिक्की चला रहा था रेडी, फ्रेंचाइजियाँ बांटते बांटते थक जाएगा, इतनी फ्रेंचाइजियाँ हैं उसे। समझ गए? हाँ, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है? जो प्रेवलेंस सिस्टम है उसके अंदर कमियां कहाँ हैं, वो कमियां ढूंढ लो बस, और उन कमियों को ठीक करो। सोचो गार्ड के अंदर और क्या कमियां रहती है नॉर्मल जगह जा सकती है। गार्ड के अंदर जो कमी रहती है, कोई भी पैसा दे तो लेना, तो ले लेता है। हाँ ले लेते हैं। हमारे वाले नहीं लेंगे, तो हमारे वाले नहीं लेंगे, कहते कितनी मर्जी रिश्वत दे दो। और अच्छा ठीक है, तो ये तुम कैसे एश्योर करोगे कि वो नहीं लें? क्योंकि बाहर जो हम 10,000 देती है आम रेट, तो हम उनका 12,000 करेंगे। 12,000 कर दिया, अब उसके बाद भी उसने रिश्वत ले ली, फिर क्या करेगा? तो वो कैमरे लगेंगे ना, चेकिंग करेंगे। तो सारा दिन कैमरे में बैठा रहेगा चेक करने के लिए? लड़के अलग रखेंगे ना, कैमरा चेक करने के लिए अलग से 10,000 रुपये देगा। लड़कों को चेक करेंगे ना। चलो और बता। लड़कों को चेक करेंगे और बता। और बीच में अपने आदमी। ठीक है, और बताओ और बताओ। इसी के अंदर और कोई रिश्वत ना ले और कोई सिस्टम हो सकता है सर? नहीं, तुम भी बोल लो। तुम्हारा कौन सा दिमाग इनसे बहुत ज़्यादा थोड़ी दिख रहा है। बोलो। ये जो काम मैं कर रहा था ये तुम्हें ही कर रहा था। अब मैं बोलूँ तो कहेंगे नहीं बोला। नहीं बोल लो। बीच में हम अपने आदमी भेज के भी तो चेक कर सकते हैं उसे पैसे लेगा नहीं लेगा।
उसे अब थोड़ी इसमें पता तुम्हें है 10,000 वाला कैमरे वाला बंदा बच जाएगा, बस रैंडम चेक क्योंकि जो तू कैमरे के ऊपर लगाएगा वो तो एक सीमित कैमरे पे ही देख पाएगा। एक बंदा अपना जासूस रख ले जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसका काम ही यही है। समझ नहीं गए? अरे यार जाने देना यार, अरे चलता है गार्ड। और इसमें एक जो कौन सा फिला, अब सबके बीच में खौफ है। इजाला इसका जासूस कभी भी आ सकता है, और अगर उसने पकड़ लिया तो ये गई नौकरी हमारी। और उन्हें जब ये ज़्यादा बेटर है। दो भाई रामनिवास को 1 नंबर दो। और उसमें जब रिक्रूटमेंट करेंगे, जैसे आपके पास 5 लड़कों की टीम है, 5 लड़कों की टीम है, आपने उससे कहा भाई जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी भी बढ़ेगी, तो इंसेंटिव सिस्टम, ठीक है, तो उन्हें ये पता है कि हाँ भाई तनख्वाह बढ़ेगी, तो अपने नियम बनाओ। अगर तुम कभी भी कोई रिश्वत लेते देते पकड़े गए, चाहे तुम किसी भी आगे तुम्हारी सैलरी 10-20 हज़ार में कर दूंगा, उस टाइम तुम्हें नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो लेने में डरेंगे। तो सिस्टम क्रिएशन, केवल मैं ही मालिक बना रहूँ ऐसा नहीं। मेरा तो काम बढ़ रहा है तो नीचे मुझे सीनियर्स भी तो चाहिए उस सोसाइटी के अंदर। 8 तो मैं रिक्रूटमेंट करा रहा हूँ, 2 साल के अंदर तुम 6 में से कोई एक व्यक्ति सुपरवाइजर बन के रिक्रूटमेंट करवाएगा इस पूरे इलाके की। इसके लिए लगातार मीटिंग करके उनको मोटिवेट करना, उनको भी दिखना चाहिए कि हम 12,000 से 14,000 पे, 20,000 पे और 25,000 पे कैसे पहुँचेंगे। खुद ही सारा केवल पहुँचते जाना और नीचे केवल काम कराना सीमित ग्रोथ है। जब लीडर्स को बनाना शुरू कर देते हैं वो सीमित हो जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और बताओ? तो ऐसा कहता ना 2 नंबर नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम करना। इसमें तो तुम्हारा बस ये है, तुम लोगों को दिखा रहे हो कि मेरे पास दिमाग भी है। अभी तक तो वही विश्वास नहीं हो तुमने रहा। जैसी का मैंने वो कहा सब ये देख रहे हैं कि ये काम इसका था, ये क्यों ले रहा है। तो तुमने कहा ज्यादा दिमाग नहीं, मैं प्रूव कर रहा हूँ। बोलो आगे और बोलो, सोचो गार्ड में और क्या कमी रहती है। और अपनी चेन को स्ट्रॉन्ग करना, कि जैसे तुमने अलग अलग सोसाइटी में अपने अपने सारे बंदे बिठा रखे हैं, वहाँ पे आपके पास आपके कार्ड हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई आता है कि सर कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो गार्ड के लिए, तो आप इस कार्ड पे संपर्क कर सकते हैं। तो उनको अपने कार्ड के जरिए मार्केटिंग करना, ठीक है, वो एक काम कर सकते हैं जिससे हमारी चैन सर्कल तो बढ़ेगा। चलते चलते अपनी चीज़ की मार्केटिंग अपने ही बंदों से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना। समझ नहीं गए बात को? अब नंबर दे दो 1, चलो 2 पॉइंट बता दिए, समझ गए? तो काम कैसे बढ़े उसको हमारे लोग ही बिना एनर्जी लगाए कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना और आगे बढ़ाना। और अपने ऊपर वालों को समय समय से इन्फॉर्मेशन देते रहना, कि जैसे कि कोई कहीं पे है, जैसे कि आपने इस सोसाइटी में एक गार्ड को रख रखा है, वहाँ पे 2 गार्ड रख रखे हैं। अब उसे अगर कहीं पे जाना पड़ रहा है, वो कह रहा है यार ऊपर मत बताइयो, मैं जरा 1-2 घंटे होके आता हूँ, जब तक तू संभाल ले। ऐसा नहीं है, सीधी ऊपर इन्फॉर्मेशन देना जी 2 घंटे का काम है, जब तक ये व्यक्ति हैवी ड्यूटी पे, मैं वहाँ पे 2 घंटे हूँ नहीं, कोई काम हो तो इन्हें संपर्क किया जाए। तो यानी कि हमेशा सच बोल के ही आगे कोई काम को करना। तो उसमें इसका दायित्व क्या है? ये सिस्टम जब बनाएगा तो उस सिस्टम में कैसे बोलेगा उसको? वो तो सच बोलेगा, ये 2 घंटे की तनख्वाह काट देगा उसकी। नहीं, उसमें ये सिस्टम बनाएगा कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ को बता के 1 या 1.5 घंटा अपने काम में यूज़ करते हो, उसके लिए आपकी सैलरी नहीं कटेगी। मगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और तब आप यूज़ करते हो तो इसमें आपकी सैलरी काटी जाएगी। तो इस नियम को बना देना। तो कहने का मतलब क्या है? ज़बरदस्ती हर चीज़ पे पेनलाइज नहीं करना, कंफर्ट जोन भी देना, जिस कंफर्ट जोन के साथ वो आराम से आगे बढ़ सके। समझ में आया? हर चीज़ के अंदर नहीं इतना काम खींचना है, इतना काम खींचना है, ऐसे नहीं। कंफर्टेबली कैसे काम करना है बिना स्ट्रेस के, इसके ऊपर फोकस करना। और सोचो क्या हो सकता है, और सोचो क्या हो सकता है। गार्ड के अंदर बताओ और कमियां बहुत हैं। और उनके अंदर ये कमियां रहती है, जैसे वहाँ पे गार्ड बैठे हैं, वहीं पे मतलब जब होता है समय, एक समय ऐसा भी आता है शाम के समय, नहीं पता रहता है अब किसी का आवागमन नहीं रहेगा और हम लोग खाली हैं, तो वहाँ पे उनका कोई भी ऐसे पदार्थ का यूज़ ना करना जिससे कि नुकसान हो, जैसे कि दारू पीना, ये सब करना। मान लो ये सब हमारे वाले बंदे नहीं करेंगे। हाँ, समझ नहीं गए? आपने दारू पी तो ली, इसके लिए भी हल्का सा इंसेंटिव रहे जी, ये चीज़ है, चल 200 रुपये तेरे को इस चीज़ के, आपने पैरामीटर मान लिए। हाँ भाई दारू नहीं पिएगा, वो बंदा रिक्रूट करेंगे तो 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो दारू या किसी भी तरह का व्यसन पिएगा उसको 200 रुपये कम मिलेंगे। अगर आपको पीनी है, जब आपकी ड्यूटी आउट हो जाएगी, आप तब आप घर में जाके कहो, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। समझने के बाद खाना खाना बिल्कुल ये सारी वो तो कर देगा, तो फिर तो वो इंसेंटिव कोई ले ही नहीं पाएगा। अब जो कोई आ गया ना मुंह में भरा हुआ, क्या बोल रहे? मैंने क्या कहा, अन्य पदार्थ का यूज ना करना उस टाइम पे, तो वो नहीं करेंगे। चलो और बताओ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और बताओ, और सोचो। दर्शन समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को कि केवल एक वॉचमैन 25 साल का, जिसने 25 साल अपने जीवन के खराब कर लिए, वो भी कितना आगे बढ़ सकता है। इसमें एक और कमी होती है, गार्ड पूरी रात बैठकर फिल्में देखते रहेंगे मोबाइल के ऊपर। समझ नहीं गए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति गेट के ऊपर ऐसे नज़र करके पूरी रात बैठ नहीं सकता है। समझने के बात को? तो या तो आपको उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करनी पड़ेंगी जिनके साथ में गेट के ऊपर नज़र भी रहे और चीज़ भी लगातार चलती रहे।
तो समझ नहीं गए? अगर सिक्योरिटीज़ के हिसाब से तो उसमें एक तो सिक्योरिटी के हिसाब से या तो आप तैनात करने के लिए आप पैरामीटर बनाओगे कि ध्यान कैसे करना, अब उसमें क्या चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को आपने इस चीज़ से जोड़ दिया नाम जपना से, और उसको ये बता दिया कि पूरी रात नाम जपना अपने आप में तपस्या है, ये तपस्या तुम्हारे पुण्य में कन्वर्टेड होगी। साला पिछले जन्म के कारण तो तुम इस जन्म में गार्ड बने हो, अब आगे भी गार्ड बनते रहोगे। उसमें एक अगर वो व्यक्ति प्रभु का भजन करते हुए पूरा अपनी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए करा है, जिस तरह से एक आर्मी का व्यक्ति जो है वो मातृभूमि को अपने शरीर अपने मन के अंदर लेकर चलता है कि उसको पता है दुश्मन को घुसना है, कभी भी आंख झपकी और दुश्मन घुस जाएगा। इस तरह की ट्रेनिंग भी आप हाज करवा सकते हो। नहीं तो कम से कम फिल्में ना देखे, बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करता रहे। किसी तरह का एग्ज़ाम है, मेरे गार्ड जो है यहाँ पे 2 साल गार्ड की नौकरी करेंगे, उसके बाद में मैं ये एग्ज़ाम दिलवाऊंगा, उनको किसी बेहतर जगह पे लगवाऊंगा। ऐसी चीज़ हो सकती है। उसमें एक नियम तो ये- इस तरह के इंसेंटिव्स को अनाउंस करना जिससे आपकी प्लेसमेंट एजेंसी से निकले हुए लोग कल को बेहतर व्यक्ति बने, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता इसमें एक व्यक्ति था जिसने ये सिस्टम बना रखा था कि जो रात को गार्ड रहते थे, अंदर सबको पता रहता है जो रात की गार्ड की ड्यूटी होती है तो 12 बजे तक ही सही से काम करता है, 12 के बाद आराम से उसे पता है कुछ होना नहीं है, वो सो जाता है। तो उस व्यक्ति ने क्या सिस्टम बना रखा था कि भाई तू रात की नौकरी कर रहा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं तुझे खामोखा में कुछ आके कहूँगा नहीं, हर 30 मिनट में बस तू मेरे को एक मिस कॉल देगा, ठीक है, हर 30 मिनट में मेरे को तेरे से एक मिस कॉल चाहिए मेरे मोबाइल पे, जिससे मैं भी डिस्टर्ब नहीं, तू भी डिस्टर्ब नहीं। जब तुझे पता है पूरी रात तू सही से काम कर रहा है तो तुझे भाई मिस कॉल देने में दिक्कत क्या है। तो सुबह जब वो चेकिंग करेगा और देखेगा इसने सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी में अपनी मिस कॉलें जो है बिल्कुल सही टाइम पे दी है, तो यानी कि वो गार्ड भी सतर्क है और वो जो मालिक है उसे भी भरोसा है कि अब मेरे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तो ये एक नियम बना देना। एक नंबर दे दो एलडी का। सोचो दिमाग में कितने विचार हैं। इसके अंदर गार्ड 30-30 मिनट की अपनी अलार्म भी भर सकता है बीच में। भर सकता है लेकिन सो तो नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, इरिटेट हो जाएगा भाई वो। अब ये बताओ तुम्हारी आंख वो लग रही है, आंख लग रही है और हर 30 मिनट 30 में मिनट उठने में के बाद देगा। अगर तेरे को एक मिस कॉल मारनी है आधे ना घंटे का तू सोना नौकरी क्या छोड़ सोना? देगा। अब एक चीज़ बताओ, इसमें एक चीज़ होती है, अब जैसे इन्होंने बताया, अब रात में मान लो, अब गार्ड चलो हमें पता है ईमानदार है, हाँ। वहाँ वो किसी से बातचीत कर ले, हाँ। अब बहुत लोग होते हैं हाँ, सोसाइटी में कि बिल्कुल। भाई किले भाई कोई भी बंदा कैसे तेरे वो- चक्कर में अब समझ ये ले एक लोग मिनट। कुछ होगा। अरे सुन तो ले, मैं तो वही आंसर दे रहा हूँ। 8000 की नौकरी के पीछे रात भर आधे घंटे में मिस कॉल कोई नहीं मारेगा तेरे चक्कर में। क्या पता चला कॉल डाइवर्ट होती है। अबे अगर कोई मार रहा है तो वो खुद ही गार्ड की नौकरी कर लेगा, वो तेरे से 2000 रुपए लेके क्यों करेगा? 2000 की बात नहीं है ना, आप अरे समझ अगर रहे। कोई बंदा पूरी रात जाग सकता है ना, आधे घंटे में मिस कॉल मार एक सकता है। सोसाइटी में 2 गार्ड हैं, हाँ। ठीक है, अब दोनों आप आपस में अपनी जुगलबंदी कर रखी है, भाई हाँ। 4 घंटे मैं सो रहा हूँ, 4 घंटे तुम सोइए, बाद में सही आधा बात है, घंटे ठीक है। फोन हाँ, करते रहे। हाँ है तो तो- फिर लेकिन सतर्कता तो है, गेट तो तेरा सिक्योर हो कंटिन्यू गया। तो है एक दोनों। ही तो बंदा सतर्क है ना, दूसरा सो रहा है। यार, दोनों गेट तो कंटिन्यू है तो ना, है, दोनों गेट तो संभाल तो है सतर्क है ना। दोनों। गेट तो अलग अलग पे बैठे बेटा हैं, एक ही बैठे वही हैं। कह रहा है, सिस्टम क्रिएशन जो होता है वो एक डर बिठाने के लिए होता है, हाँ। समझ नहीं गया? अब ऐसा थोड़ी है वो जो बंदा सिस्टम बनाएगा एक रात तो वो महीने में एक बार खुद भी चक्कर जागेगा, लगाएगा। महीने में एक बार तो वो भी चक्कर लगाएगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, तो नहीं सो रहे, समझने की बात को। एक्टिव है। लेकिन ये सिस्टम क्रिएशन जो होते हैं ये आपके होने वाले गलत इंसिडेंसेस को बहुत हद तक कम नहीं, कर बात देते हैं। इसका उदाहरण यार वही तो बता रहे देखो, हैं। इसका उदाहरण सुनो मेरे को, इसका उदाहरण क्या था, एक जो गार्ड का जो कंपनी का जिसने चलाई थी वो वैसे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसने अपना 0 से चालू किया था, कैसे करा था। अब उसने क्या करा, जब गार्ड की नौकरी पे किसी को रिक्रूटमेंट किया तो उसने खुद एक बार रात के 3 बजे गया, 3 बजे उसने देखा वो गार्ड आराम से सो रहा था और राइफल वाला अच्छा गार्ड 18-20 हज़ार में रखा था। उसने गेट कूदा, उसकी राइफल उठाई और अपने घर पे आके चुपचाप सो गया। बताओ। अब वो गार्ड जो था, अब सुबह उसे परेशानी कि बस। मेरे में लाइसेंसी बंदूक है और बस। ये ले गए। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्या पता। अब वो उसके पास आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे कांड हो गया। अब उसने कहा देख तेरी बंदूक लाइसेंसी है, कम से कम 2.5-3 लाख का तो तेरा मामला है। अब बता, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। सही बात है। अब तू बता क्या करेगा। उसने कि भाई साहब कैसे भी कर दो, मेरी ये करवा दो। उसने कि भाई 6 महीने की पेनल्टी है, मैं तेरी बंदूक दिलवा दूंगा, 6 महीने पहले तुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी फ्री। बताओ। समझ गए। जब उसने 6 महीने ड्यूटी करी फ्री, तब उसके बाद रखा, उसे निकाला नहीं, उसको डेवलपमेंट किया। 6 महीने बाद उसकी राइफल दे दी। वो बंदा आज को जो दूसरा वाला बंदा जो मालिक था, आज उसकी पोस्ट पे वो है, उस सीख को लेके कि हमें अगर अपना काम करना है सतर्कता से करना है। तो ये होती है चेकिंग जो हर व्यक्ति कर सकता है। ये चीज़ अब तुम लोगों को अंदाजा आ गया, पीछे के बैठो और तुम थोड़ा सा कोशिश करा करो, आगे आ जाया करो जीवन में। यहाँ पे आगे बढ़ोगे तभी कहीं और आगे बढ़ोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने मास्क कर दिया तुम्हें, वैसे हो जाएगा। या फिर इनको थोड़ा सा बोल दो कि पीछे हो जाए। जब एक चीज़ रुक रही है, अवरोध हो रहा है विजन में, खुद भी कोशिश करनी चाहिए ना। काउंटर खुला, खाली दूसरा है। बंदा तो धक्का दे दे के जीवन में आगे बढ़ाएगा नहीं है। या इन चीज़ों से मुझे लेना देना ही नहीं है। ये लो, AC बंद हो इन गया। चीज़ों को नीचे हो गया। क्या हो गया, ये नीचे क्यों नीचे किया ये? तो ठंड लगने से नीचे से क्या हो जाएगा? बंद कर दो ना। नीचे सबको ठंड लगेगी, बंद करवाओ उसको।
पागल आदमी। और करवा नंबर दो। काटो, एक नंबर है। नहीं यार, ये क्या बात है? अरे बुद्धि का काटो। बुद्धि क्या बात है? मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने नीचे कर लिया। 5 लाख हाँ। की चीज तुमने खराब कर रहे हो उसे दबा बिना दबा रिमोट के। क्यों नहीं करें? बात हाथ ही से क्यों चलती करें? अब आ जा। एक राहुल नंबर आवाज। करवा दो। आप लोगों को ये समझ में आ गई चीज़? समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर बनने का। केवल अपने जब जाग जाओगे और जब अपने काम को करने लग जाओगे, उसी दिन से आगे बढ़ सकते हो। ये पढ़ाई लिखाई सारा कुछ आपकी मदद के लिए है, समझ नहीं गए? लेकिन इससे जीवन के अंदर केवल इसी से आगे बढ़ा जाए ऐसा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है प्रतिभाएं ऐसे निकलती हैं, मेहनत परिश्रम से। तो सोचो, अब इस व्यक्ति को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है? नहीं। अगर ये मेहनती है, परिश्रमी है, तो ये किसी भी सेक्टर में जाएगा, बिना पैसे की चीज़ें करवा सकता है अगर वो उसमें एंगेज है दिन रात। समझ में आ गया? तो ये गुण अपने अंदर विकसित करने हमारे अंदर ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? छोटी से चीज़ से आगे बढ़ने का तरीका। अब कल को तुम्हारे पास कोई आ जाए, रिक्शा वाला कैसे आगे जीवन में बढ़ेगा, वॉचमैन कैसे आगे बढ़ेगा, पता चल गया? तो कल को डर है क्या किसी भी बिजनेस के डूबने का? नहीं। लेकिन इनके लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए। गुण वही 14 रहेंगे जिनकी तैयारी आपकी दिन रात करवाई जाती है। तो जिस तरीके से आज एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो कल को पूरा का पूरा घर आगे तक की जनरेशन जो है वो समझ जाएंगी। और एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे तो अब नए लड़के आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं, इन चीज़ों को सीखो। जिस दिन पता चलने लग गया, जिस दिन आपको ये तरीके पता चल गए, रिक्रूटमेंट के लिए 2-2 बंदे अब हमने रिक्रूट कर लिए हैं। दो प्लेसमेंट एजेंसी को रिक्रूटमेंट करी। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर आप भी किसी लड़के को लेकर आते हो तो 7,000 रुपये हम बाहर में दे रहे हैं, घर में दे देंगे। समझ नहीं गए? अगर आपके द्वारा रिक्रूटेड कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में 3 महीने टिक गया, सीधा रूल है, किसी के द्वारा रिक्रूटेड कोई भी व्यक्ति अगर 3 महीने इस कंपनी में टिक गया, जिसने रिक्रूट कराया, मुझे 7,000 रुपये देने को तैयार। वो 3 महीने ना टिके, इसके ऊपर जितनी तुम्हें आगे चीज़ करनी है वो तुम कर लो। आएगा कल परसों। समझ के बात को? ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई। अब वापस उसी में आते हैं, रामायण के अंदर सीखने की चीज़ है। देखो, जहाँ से सीखने की चीज़ें उससे कितने सारे दर्शन निकल सकते हैं, ऐसे अपने को सोचना चाहिए। वॉचमैन भी निकल के आ गया वहाँ से आ गया, तेरा भाग खुल गया, रामायण ने इस बार तेरा खुलवा दिया। इसके बाद में जो सीखने की बात मिलती है वो ये, ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी जो होती है वो मदद नहीं करती। आपको कोई टास्क दी जाती है, अब हनुमान जी ने क्या किया, ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी की तो लक्ष्मण ने पकड़ लिया ना, कहते मैं नहीं, छोड़ यार, तू ज़्यादा ही चतुर लग रहा है। और करना क्या चाहिए था एक्चुअल में, नीचे उतरने के बाद में सीधा पूछना चाहिए था, जी पंडित हूँ। उन्होंने कहा जी कहाँ जाना है? कहते जी वहाँ जाना है हमें। कहते जी वो तो मैं बता दूंगा, रास्ता तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये निर्जन वन के अंदर आप कैसे आ गए? यहाँ पे तो कोई भी नहीं व्यक्ति आता, ये कैसे आप आ रहे हो? भटकते भटकते कहाँ से आ गए आप? अगर यही एक प्रश्न पूछ लेते, अब इसके ऊपर नहीं लक्ष्मण चिढ़ सकता था। यार सरलता ही सही तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। कहते मैं तो पर्वत से उतरता हुआ आ रहा हूँ। कहते मैं तो वही पर्वत से है। कहते कौन सा है? कहते इन दोनों पर्वतों के ऊपर रहना देना चलता है मेरा। आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई मनुष्य मैंने सालों से नहीं देखा, आप कहाँ से आ गए? तो तुरंत उसका जवाब आएगा कि नहीं, कि हम अयोध्या से आए हैं, दशरथ नंदन है, हमें यहाँ पे सुग्रीव जी से मिलना है। सरलता से जवाब मिल सकता था। उसके लिए इतनी ज़्यादा पांडित्य डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ आपको ये बताती है कि जब भी कोई बड़ा टास्क दिया जाए, उसको इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जाने के बाद में इतनी रॉकेट साइंस जाननी है। ये सोचो कि सरल बन के, कम शब्द बोलकर कैसे अपना काम बन सकता है। समझ रहे बात को? बड़े बड़े महकमों में कई बार जाना होगा, चीज़ों को करना होगा, सरल बन के जाओ, आराम से एक छोटी बात को, दूसरे को ज़्यादा बोलने दो, खुद कम बोलो, आंसर निकल कर आ जाए। समझे? तो ये भी चीज़ है जो सीख सकते थे। इस तरीके से कोशिश करनी है। और क्या है चीज़ें सीखने की? सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे सुग्रीव की सेना आगे बढ़ी थी विजय के लिए, वैसे हमारी बाक्सी की टीम, सबके अलग अलग गुण हैं, वो बढ़ेगी आगे। हाँ वो भी बढ़िया बिल्कुल। चलो और बताओ क्या चीज़ें? एक इसमें सीखने को ये मिला था, जब सीता माता जी बैठी हुई थी, उन्हें तरह तरह की दंड से इन सबसे भड़काया जा रहा था कि तुम रावण के अधीन हो जाओ, तुम्हें सारे सुख वगैरह सब प्राप्त होंगे। तो उस टाइम वो बस मन में अपने प्रभु का गुणगान करती थी और चुप थी। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, सामने वाला व्यक्ति चुप है, तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसके सामने वाले व्यक्ति के पास कितनी भी ताकत हो, उसकी वो सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जब इधर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उस टाइम पे जवाब ना देना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो वही ताकत जो है सीता जी की माता की बनी थी कि वो चुप थी, भगवान का गुणगान कर रही थी, और उसी के कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ था। आदमी बोल के छक्का मार गया भाई। छक्का मारे। 2 नंबर एल के दो। एक तो वो इंसिडेंट याद रखना, क्योंकि वो सबसे पहला था और सब यहीं पे घुसे हुए थे वन में, तो सीता माता तक पहुंचना, और दूसरी बात उसमें से सीखना।
और इसी के अंदर बताते हैं जब उनको प्रताड़ित किया जाता था तो उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली थी और राम का जाप किया। अब बाहर से क्या हो रहा है ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा अगर मन के अंदर राम है। समझ रहे हो बात को? तो राम को अपने मन के अंदर इतना प्रबल कर लो कि बाहरी संकट और बाहरी जितने भी हमारे विपत्तियाँ आ रही है वो आपको विचलित ना कर सके। मतलब 2 मंजिले से कूद लो, राम जपते रहो, बिल्कुल बच जाओगे। सही हो नहीं बचोगे पता नहीं चलेगा कब मरे हो। संकट नहीं आया ना, संकट नहीं ऊपर से कूद गए राम, अब सीधा स्वर्ग में राम के चरणों में ही खुलेगा। बस। क्योंकि 2 नियम है, मरते हुए जिसने राम का नाम लिया वो कहाँ जाएगा? राम के चरणों में। तो राम के चरणों में तो जैसे ही उसके बाद में राम बोलने का खुलेगा राम, और आयुष्मान। जिसने नहीं बोला आत्महत्या करी उसके इधर से हाथ टूटे इधर से टूटे बस। और प्राण बचे रहेंगे। बस, डॉक्टर प्राण। के पास भर्ती कराया जाएगा। इस वाले में या तो बच जाओगे पूरे, नीचे गद्दा आ जाएगा, या सीधे राम। समझ गए? शक्तिमान आया था ना, बहुत से बच्चे गिरे थे, शक्तिमान बचाएगा हमें। समझ गए? तो राम का नाम तो हर तरह की विपत्ति से बचाएगा। ठीक है ना? जीना मरना क्या होता है? तो बकवास है, संकट सड़ना नहीं है, ये चीज़ होती है ना, तो उसमें मदद करेगा। तो ये हमारा जो आज का जो हमने एपिसोड देखा, देखो कितनी चीज़ें सीखने की, और यही हमारे बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है। इसी पे दिन रात प्रयत्न करना है। आज एक वीडियो सुबह शेयर करी मैंने फ्यूचर लीडर में, किसी ने देखी वो अभी तक? देखी जब तक दुकान आज वाली जो रात में भेजा था। नहीं, एक सुबह भेजी। 5 बजे भेजी। चाइना का 5 बजे भेजी तुमने, मैंने ओके जब करा था उससे पहले भेज दी थी। पढ़ ली ना, बता दे। बस चाइना का लौंडा जो है, समझ लेना। लौंडा नहीं है वो, बाप है सबका। हाँ, बुड्ढा। बताओ क्या है उसमें? वो देखा ना, थोड़ा सी झलक देखी। उम्र के हिसाब से बता रखा डिफरेंस, वो इंग्लिश में इतनी समझ में नहीं पहले भी क्या बहुत बार बता रहा है। डिस्कशन हो चुके, सोचो बताओ क्या? चलाई ना मेरे पे तो चलो वीडियो देखो एक बार उसको। लाओ मैं बता इसमें है अंकल? एक में चला लो। एक में चला लो और एक में इसी में चला रहे हैं, खोलो अंकल इसे। अंकल तुमने भी यार इस उम्र में कोड लगा रखे हैं, बताओ पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं है। अंकल फिंगरप्रिंट भी लगा रहे थे अपना। ये लो। 20 to 30 years old. Please find a good boss. काट दो Not necessarily a good company. जॉब के लिए आया, मुल्ला है, रखूंगा नहीं, काट Learn दो। from the boss. Learn how to do it. When you are 30 to 40 30 to 40। समझ में आया कि नहीं years आया? old, दोबारा से। if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Learn from the boss. Learn how to do it. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself if you really want to try it. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If इसको इसको समझ में आया? जितना समझ में आया अपनी अपनी टिप्पणी दो। मैं तो कुछ नहीं आया। बैठा रहे। इसमें इसने ये बताया इसमें कि जो 25 से 30 साल के पहले नीचे वालों को बोलना है। हाँ भाई, किसी को बोलना है? इसमें भी ये होता है कि जब आप 20 से 30 साल तक की उम्र में होते हो तो अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनो जिसके नीचे आप सीख सको कुछ अच्छा नया। जो आपको नहीं आता वो लीडर से सीखो, और फिर 30 से 40 साल में आप जो है अप्लाई करो उसको अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करो, उससे जो लीडर से सीखा है उसी के आधार पे। और फिर 40 से 50 में क्या था? इतना समझ में आया सबको? 20 से 30 और 30 से 40 में क्या है? 20 से 30 कुछ ना कुछ नया सीखो। ये मत सोचो पैसे कितने कमा रहे हैं, नॉर्मल क्या नौकरी लग रही है, अब सोच रहे 15,000 की कि 16,000 की, इसी में लग गए। ये सीखो कि 15 में ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि 16 में ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। जहाँ ज़्यादा सीखने को मिलेगा वहाँ जाएंगे। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में क्या करना है? ये 30 से 40 की उम्र है, ये निकल गई फिर निकल गई, कुछ नहीं होने वाला, वही चलता रहेगा वॉचमैन। 30 से 40 में क्या करना है? कुछ नया प्रयोग करना है, ये रिस्क लेने का टाइम है। समझ गए? 30 साल के जैसे ही हुए, अब करूँगा बिजनेस, अब करूँगा खेल बदलूंगा, जीवन में या तो वो आगे बढ़ूंगा या ख़त्म। समझने के ये रिस्क लेने का टाइम है 30 से 40। 40 से 50 क्या है? 40 से 50 है कि अपने मतलब जो हमने सीख रखा है वो अपने नीचे जो हमारी टीमों में सिखाना। 40 से 50 नहीं है, 40 से 50 नहीं है वो। 40 से 50 क्या है? 40 से 50 है जो कुछ आपने सीख लिया है, जो आपने 30 से 40 के बीच में बिजनेस डेवलप करा था,
वो 10 साल में इतना महान नहीं हो जाएगा। तो 40 से 50 के बीच में धैर्य रखो। जो चीज़ में अच्छी चीज़ में हो उसी में धैर्य रख के आगे बढ़ते रहो, सक्सेस मिलेगी। समझ गए? 30 से 40 के बीच में आपने बिजनेस किया, फेल हो गए, आपने कहा यार काम तो आता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब किसी के यहाँ पे जो है किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ, पैसे खत्म हो गए ना, कोई बात नहीं, अब पार्टनरशिप करता हूँ, पैसा वो लगाएगा लेकिन फिर कोशिश करता हूँ, कामयाब हो गए। तरीका समझ में आ गया? नहीं बन पा रही बात, कोई बात नहीं। अब इस चीज़ को जो है मैं मार्केटिंग करके मैं लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे फेलियर्स रहे, जो मैं इसमें नहीं सीख पाया, उसको मैं लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। समझ नहीं गए बात को? ताकि उससे जो है कुछ ना कुछ मतलब सीख लेकर हम जो है कुछ और मिलके कर सकें, उसका पार्ट बने हुए हो आप। 30 से 50 के बीच में आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है। धैर्य रख के उसके अंदर धैर्य रखते रहो। समझ नहीं गए? 30 से 50 के बीच में, अगर 30 से 50 के बीच में आप कुछ नया नहीं कर पाए हो, कुछ नहीं बन पाई बात, कुछ नहीं रहा, फिर 50 से 60 आता है। 50 से 60 में ये है जो नई पीढ़ी है उसके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। अब बोल दो भाई मैं तो करूँगा नहीं, मैं तो 30 से 50 के बीच में सारे पेपर पापड़ बेल के 20 साल मैंने लगा दिए, पूरे प्रयत्न करके, हर चीज़ करके। अब तो या तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। तुम्हें अगर मुझसे सीख के कुछ आगे बढ़ना है, करना है, जीवन में कुछ करना हो तो ये बता दो, किताब लिखूँगा। समझ नहीं गए? नॉर्मल चीज़ बताऊँगा, लोगों को केवल बताने का काम करूँगा ये चीज़। 50 से 60 और 60 के बाद में छुट्टी। अब आपने ज़िंदगी चाहे बढ़िया जियो चाहे कैसी जियो, कहते भाड़ में गई दुनिया, सुख शांति जीने थे 10-20 साल में, अब 99 के फेर से बाहर निकल जाओ, प्रभु का नाम जपो और मुक्ति का द्वार खुलवाओ। समझ गए? हाँ। अब इसमें सबसे ज़रूरत एक ये थी कि इसमें उन्होंने बोला कि अपना यानी एक अच्छा बॉस ढूंढो, अच्छी कंपनी में ढूंढो इसमें। हाँ, सबसे ज़रूरी बात समझ नहीं गए? अच्छी कंपनी का इसका कहने का मतलब क्या है? बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी सैलरी है, कोट पैंट पहन के जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है। को सिखाने वाला बॉस कौन है? तुम्हारा इमीडिएट मैनेजर क्या है? वो तुम्हारी डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पर फोकस करो। समझ नहीं गए? जो व्यक्ति 20 से 30 में सीखने के पीछे पागल है, वो 30 से 50 के बीच में निर्माण बहुत अच्छे करेगा। समझ गए? हमने जब नौकरी शुरू करी थी, हमें सिखाने वाला कोई तत्पर नहीं था कॉर्पोरेट में, लेकिन हमने अपना लक्ष्य बना रखा था, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे, और वो काबिलियत इतनी ज़बरदस्त थी कि हमारे मैनेजर तक हमसे खौफ खा गए थे, क्योंकि जो सीखने की प्रबलता थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, मैनेजर को काम करने में 15 मिनट लगेंगे, हम 5 मिनट में निपटा रहे हैं। समझ नहीं गए? तो बाहर अगर बॉस मिलता तो बढ़िया, नहीं तो महादेव को मानो गुरु और हर हर महादेव। सीखो ज़रूर। और इसी में जो सीखने का इतना खौफ होता है, जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन सीख रहा है उसका मैनेजर भी हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, क्योंकि वो ऐसे काम कर सकता है जो मैनेजर को भी नहीं आता। अब ये बताओ, इसमें 50 से 60 के बीच में उन्होंने बताया कि अपना प्लान यंग लोगों से साझा करना, अगर ये नहीं करेगा तो इसका क्या फ़ायदा है, और करेगा तो मतलब नहीं करेगा तो क्या नुकसान है, करेगा तो क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताओ। इसमें एक पॉइंट है। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न डालने के लिए 1 नंबर एल का दे दो। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। 50 से 60 साल इसके लिए मैनेजर है ये। 50 से 60 साल की उम्र अब मेरी हो गई, अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, अब मैं यंग में यानी कि यंग में जवान लड़कों में, लड़कियों में, किसी में मैं उठूंगा बैठूंगा, उनके साथ जो मेरा 60 साल तक का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है, चाहे मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, मैं उनके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो मेरा क्या नुकसान है, और शेयर करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा है उसके? इसके बारे में पता नहीं, 60 साल का हूँगा मैं जब बताऊँगा। ठीक है। जैसे 40 साल का हो गया, तूने तीर नहीं मारा, वैसे तू 50 साल भी। ये मनोज चौधरी लड़का भेजा है शायद, बात कर लो। हेलो, हाँ जी सर, बताओ। हाँ जी। उसका ये फायदा है, तो बताएगा तो देश प्रोग्रेस करेगा, मतलब फायदा होगा देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और एक वो याद किया जाएगा कि उसने ये बात हम मेरे को सिखाया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको हल्का सा समझना चाहिए, कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। कल हम एक व्यक्ति की ना 13वीं पढ़ रहे थे, 13वीं का कार्ड था, उस पूरे 13वीं के कार्ड में 2 चीज़ें लिखी हुई थी। क्या? बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर, बंगला गाड़ी सब छोड़ के गया। उनके बच्चों ने जो कार्ड में लिखवाया, क्या? आपने अपना जीवन पूरी इज्जत से और ईमानदारी से जिया, आपको वो सभी लोग हमेशा जीवन भर याद करते रहेंगे जिनके जीवन में आपने परिवर्तन लेकर आए। उस कार्ड के अंदर क्या ये लिखा था? कितनी गाड़ियाँ बनाई। उस कार्ड में ये लिखा था कि आपने कितना पैसा कमाया। उस कार्ड में ये लिखा हुआ था कि आपने कितना वैभवशाली और कितना घूम फिर के आए, और कहाँ तुमने ऑस्ट्रेलिया सब करके आया हुआ था। वो कितनी बार फ्लाइट पे चढ़ा, कितने महंगे कपड़े पहने, कितने महंगे जूते पहने, लिखा था क्या? नहीं। इसके बाद में
जाने के बाद में बस 2 ही चीज़ों के लिए वो याद किया जाएगा कि व्यक्ति कितना ईमानदार और कितना बढ़िया था, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, या फिर इसने हमारे जीवन के अंदर बदलाव कितना लेकर आया। अगर ये नहीं होता तो मेरे जीवन में ये बदलाव नहीं आता। ये 2 चीज़ें मानी जाती हैं। 50 साल की उम्र के बाद आपने जो कमा लिया, अब इसको आप इस तरीके से उपयोग में लेकर आएंगे कि ये समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, कितने लोगों का जीवन हम बदल सकते हैं। समझ नहीं गए? क्योंकि 50 के बाद में किसी भी दिन ये रह जाएगा। समझ नहीं गए? तो वो रहने के बाद भी या तो कोई खाएगा और गालियाँ देगा, बुढ़ा और कम छोड़ गया, कमा सकता था इससे ज़्यादा, इतना ही छोड़ के गया। समझ नहीं गए बात को? तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जाने के बाद में आपके यही चीज़ है जो याद की जाएगी, और यही चीज़ों का आंकलन परलोक में भी होने वाला है। वहाँ भी जो रजिस्टर है उसमें भी इन चीज़ों की बात होने नहीं वाली। तूने कितने महंगे कपड़े पहने, कितने महंगे जूते पहने, कितनी गाड़ियाँ बनाई, कितने बंगले बनाए, इनकी चर्चा वहाँ भी नहीं होनी। वहाँ भी यही होगी, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, कभी किसी को दान दिया, कभी किसी के लिए मदद की, वहाँ भी यही रजिस्टर खुलेगा। जब नीचे और ऊपर दोनों जगह एक ही रजिस्टर खुलना है तो यार ये बीच के लिए इतना आडंबर किस लिए? समझ गए? तो ये चीज़ करनी, माया तुम्हें ये करने नहीं देगी, लेकिन नारायण का ध्यान करते हुए इस चीज़ को करने का बार बार प्रयत्न करना, क्योंकि अल्टीमेट रजिस्टर में यही लिखे जाएंगे। समझ में आ रही है? तो वो चीज़ है जो ये बताना चाह रही। तो 50 से 60 साल की उम्र में आप जो दूसरे लोगों को देकर जाओगे, कल को प्राण निकल गए तो वो लोग आपको याद करेंगे और ऊपर भी रहेगा। आपने 50 साल की उम्र में तीर नहीं मारे तो अब कौन से तीर मार के तुम महान बन जाओगे, सम्राट बन जाओगे? 50 साल की उम्र के बाद में वो कौन था, वो चंगेज़ खान 53 साल की उम्र में निकला था, दुनिया के कत्ले आम कर दिए। चंगेज़ खान। तो आज बच्चों को बोलोगे बेटा चंगेज़ खान बन? समझ नहीं गए? KFC वाला बुड्ढा भी मान लो, जिसके देते हैं मुर्गे तल के चला गया। समझ नहीं गए बात को? 50 से 60 साल की उम्र में जो यंग माइंड है, जिनको हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके बाद में एक और प्रैक्टिकल फ़ायदा है। 50 से 60 साल की उम्र के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री बना के अब आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका सिखाया हुआ अगर एक व्यक्ति भी आगे बढ़ गया तो आपका बुढ़ापा संवार जाएगा। वो आगे बढ़ेगा तो उसके पास में सब कुछ है, एनर्जी भी है, काबिलियत भी है, सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है, क्या? अनुभव। और अनुभव आपके पास है, तो एक बुढ़ा और एक नया मिलके परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। वो प्रैक्टिकल वो जो है चेंज ले आएगा। समझ गए बात को? तो 50 साल की उम्र के बाद हमें कोशिश करनी है, जिस जगह पे हम बैठे होंगे, हमारे बच्चे ही बैठे होंगे, तो उस समय पे हमें अपने अनुभव को साझा करना है। और अनुभव हम सबका अलग अलग अपने जीवन में रहेगा, तो इस अनुभव को गेन करो। ये मत सोचो कि साला 10 साल मेरे को इंटरस्टेट पैकिंग में हो गए, रहना नहीं है उसमें। लेकिन अगर रह भी रहे हैं तो अनुभव इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि नया व्यक्ति आए वो कहे 10 साल बाल सफ़ेद करे भाई, इसमें ऐसे ही नहीं हुआ ये मामला। अगर उसमें भी हर दिन सीखेंगे तो इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया होगा सिखाने के लिए। समझ गए बात को? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, मैं बताऊं, यही बात मैं इसे भी समझाता रहता हूं कि मुझे ठोकर लगी है, मैं तुझे बता रहा हूं ऐसा काम मत कर। मैं अपने यहाँ से जाके मानेगा नहीं, यहाँ से जाके बच्चों को बताता हूँ, बेटा पढ़ ले, देख मैं झाड़ू पोछा लगा के आ रहा हूँ। उसमें गलती है ना, उसमें दिक्कत ये है, ये तेरी बात इसलिए नहीं मानते कि साले जो तू अब हमें बता रहा है वो अपने पे अप्लाई कर ले, तो अभी कौन सा तू बुढ़ा हो गया? उम्र 40 ही तो है। कर तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? पैकिंग तो तेरे से इंटरस्टेट की पैकिंग से ऊपर आके बिलिंग पे तो आया नहीं जा रहा तेरे से। यूँ तो सिक्योरिटी एजेंसी में इंडिया में टॉप पे पहुँचने वाला है भाई। सलाह देने के साथ साथ हाथ भी तो करवाने होते हैं भाई, कुछ मामला भी तो कमी सर अपने में भी होती है। तो होती है तो उसको कुछ तो सुधारो। कहाँ से सुधारो? कुछ सुने देगी तो दूसरों को क्यों सुना रहा है, खुद को सुना। मैं तो सही हूँ, दूसरे वाले सही नहीं तो प्रोग्रेस होता है, गलती में अब देखो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, ठीक, कोई आ गए 2-3 जने, अरे प्रदीप उठिए बोल लिया, ध्यान हट गया वहाँ से। और इसका आंसर नहीं है तेरे पास मतलब इस समस्या का समाधान नहीं है तेरे पास आगे वालों को। इसीलिए साले पूरी जिंदगी इंटरस्टेट पैकिंग में और कवर कर लो, उसके आगे ऐसे आ जाओ कैमरे के, कहते मैं नहीं बनने दूंगा रिकॉर्डिंग। ये खाली रखा ना, एसी बंद है। अब एसी बंद हो गया, आ जाओ। समझ में आ गई बात? तो भाई जब हम कुछ सीख रहे हैं तो ये छोटी समस्याओं के समाधान भी खुद ही निकालने हैं। यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान निकाल रहे हैं। इन्होंने आवाज़ मार दी, मैं वहाँ चला गया, मैं भूल गया, ध्यान भटक जाता। भाई उसका कुछ आंसर भी तो होगा, ध्यान तो सबके भटकते हैं। ध्यान तो इसका बेचारे का बहुत बार, ये बैठे हुए बिलिंग कर रहे हैं, सोच कितना मुश्किल काम है, कैलकुलेशन के बीच में उठाना पड़ जाता, अंकल आ गया, कस्टमर आ गया,
ये तो नहीं कहते कि समस्या इसका समाधान नहीं है मेरे पास। मैं तो अपना विचार रख रहा हूँ भाई विचार के अंदर ही बता रहा हूँ, उसको वहीं विचार का ही पे आंसर मार बता के छोड़ दे, रहे। टेप 50 बार ये अपने बिलिंग कर रहा होता है, इसको बीच में जाना पड़ता है, ये तो खैर इसको भी जाना पड़ता है। मैं ही जाता हूँ भैया, कोई कस्टमर आता है चाय वाय मैं ही बनाता अरे तो मैं कह रहा हूँ ये चाय जूनियर, बनाने के तू लिए सीनियर है यार, ये जूनियर आदमी, मैं कह रहा जूनियर की बात है, तेरे को थोड़ी कुछ कह रहे। सीनियर को क्या थोड़ी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ करता ही नहीं जैसे है। डिस्कशन शुरू हुई, पूरी डिस्कशन में इसने एक ही पॉइंट बोला, क्या? ये दूसरों के ऊपर उंगलियां जो उठाते हैं ना, ये नहीं उठानी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें ये नहीं उठानी चाहिए, उसके अलावा कोई और विचार। पहले बात तो मैंने तो एक उंगली आपके ऊपर उठाई, 3 तो पहले अपने बस। ऊपर उठा रखी है ना, और एक ऊपर वाले के ऊपर उठा रखी ठीक है जी। कितनों को दोष देके फिर आप पे एक दोष लगा। तो ये चर्चाएं हमें जो समझ में आ रही है, प्रभु का नाम जपते रहो, वहीं से ज्ञान आएगा, और नाम जपते हुए अपने काम को अच्छे से करते रहो। ये 14,000 की नौकरी इधर और उधर, इसमें कुछ नहीं रखा, ये केवल ज़िंदगी बर्बाद करना और टाइम पास करने की बात है। ना कभी किसी से कुछ साझा कर पाओगे, ना कभी जीवन में जी पाओगे। बच्चे बोलेंगे तुरंत कल के बाद में कि तूने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है। यहाँ 14,000 की नौकरी कर रहा था, वहाँ 16 की है। आगे बढ़ो। नौकरी वाला व्यक्ति कभी जीवन में कुछ नहीं तीर मार सकता। कोई एक बिरला होगा हज़ारों लाखों की कंपनी के अंदर, जिसमें एक जीएम बनेगा तो आके 2 गाड़ी आएगी उसमें, समझ गए। और पूरी ज़िंदगी नौकरी 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 है, चाहे 15,000 कमा लो, चाहे 20 कमा लो, चाहे 25 कमा लो, चाहे 35 कमा लो। 35 वाले की भी हालत तुम्हारी तरह ही है, वो भी अपने घर के बजट के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम कूलर लगा के बैठे हो, उसने एसी लगा लिया, लेकिन महीने के एंड में वो भी इसी तरह संघर्ष कर रहा है, बच्चों की फीस है, फलाना है। तो भाई इससे बाहर निकलने का तरीका एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसके लिए हम सब लोगों को प्रयत्न करना है। ये खुला हुआ है व्यापार, ये पूरी दुनिया में फैल सकता है, हम लोग इसमें से अपने अपने काम कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी नए लड़के तो आप ही ढूंढोगे जी, हमारा तो काम है नहीं। ये बिजनेसमैन बोलेगा क्या? मिलके समझ नहीं गए, मिलके ऑप्शन होगी ना क्रिएट। भाई साहब मेरा इंटरस्टेट का काम है, जब मैं अपने इंटरस्टेट की पैकिंग के लिए एक लड़का ढूंढ के लाके खुद रिक्रूट नहीं कर सकता, कल को जब बिजनेस करूंगा तो लड़के कहाँ से लेकर आऊँगा? सोचो इस तरह। जब आज कोई मुश्किल आ रही है बिजनेस में, जब इसका पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोकी है, मैं उसका समाधान नहीं कर पा रहा, कल को मेरे लड़के को जब कोई पकड़ लेगा पुलिस में, मैं भी तो कोई व्यापार करूंगा। मैंने रेडी लगाई, पुलिस वाले आए, एमसीडी वाले 2 थप्पड़ मार गए, मेरे भी और लौंडे के भी, मैं वो रेडी छुड़वा नहीं पा रहा। बता रहे ताने मार अरे भाई बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया एमसीडी के ऑफिस में, वो पहले जा रहा है, उनको बोला निर्मल जी को जानते आप, एक और पड़ा, कहाँ से रेडी छुड़वाएगा भाई तू अपनी, कहाँ से रेडी छुड़वाएगा? यही वो बोल रहा है बार बार जैकमा। 20 से 30 साल की उम्र में ये सीख जाना चाहिए था, समझने गए? अपनी बाइक कैसे छुड़वानी है, कोई दूसरे को फ़ोन करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ेगी भाई। टेरिटरी मेरी है, नॉर्थ दिल्ली, डिलीवरी करता हूँ, हाँ तो डिलीवरी करता हूँ, कल को मेरा डिलीवरी का ही काम है। पूरे इंडिया के अंदर और कोई काम ही नहीं है, काम ही केवल ये है, मैंने लड़के रिक्रूट कर रखे हैं जिनका काम ही केवल डिलीवरी का है। अब मुझे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी डिलीवरी सर्विसेज कंपनी बनानी है। अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, सर सिखाओ। अबे कुछ नहीं रखा इसमें, ये रही डिलीवरी, लेके जा और दिया, बन गई इंडिया की सबसे बड़ी डिलीवरी सर्विस, बन गई। वहाँ पे कोई इसके जैसा आएगा, वो 50 अनुभव करेगा, बेटा ऐसे सिखा, ऐसे सिखा। हमने ली थी साउथ दिल्ली, 2 लाख पे ली थी, 2.5 लाख पे पहुँचाई थी, तुम भी सीखो। हो गया कंपटीशन काउंटर। ये नहीं सीखेंगे, ये नहीं सोचेंगे हम तो नौकरी कर रहे हो भैया, डिलीवरी की जगह पे मुझे कल बिठा दो अकाउंट्स में, मैं कर दूंगा 3। ना तुम डिलीवरी में कुछ कर पाए, ना अकाउंट्स में कर पाओगे, क्योंकि आदत नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की। समझ में आ रही है बात? तो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, या तो पालने के अंदर पैरों को सुधार लो, नहीं तो उल्टे सीधे दावे मत करो। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाके कुछ नहीं होने वाला। ये भी तो है, काम के संग संग हुनर भी सीखो, ये जरूरी है भाई। अपने ऊपर फोकस करो ना यार। एक टेरिटरी दे दी मेरे को, इसमें करना है। जिस जगह पे मैं नौकरी करता था वहाँ पे जो कार्य मुझे दिया गया, उसके अंदर मुझसे आगे कोई नहीं है। धुआं उठा रखा है उस टेरिटरी में। अगर 1 करोड़ की टेरिटरी लिए, 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कंपनी में धुआं उठ गया कि ये खतरनाक व्यक्ति जा चुका है, अब ये टेरिटरी में आग लगा डालेगा। काम को दक्षता से करने की आदत है, काम को दक्षता से करने की आदत है, तो ये भी दक्षता से करने हैं। कितने कस्टमर है पूछते हैं तुम लोगों को, फीडबैक देख रहे हो जो स्टेटस पे चलते हैं हमारे? वरुण भैया आपकी वजह से जीवन में बदलाव हमारे आ रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अबे राशन की दुकान पे बैठे हैं क्या हम? नहीं, बच्चों को बचाने का काम, जीवन में बदलाव लाने का काम कहाँ कर रहे हैं। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है वो नॉलेज देने वाली, और देगा भी तो कम से कम हज़ारों लूट लेगा। हम फ्री में देते हैं लोगों को।
काम कर रहे हैं, हम बदलाव लेकर आ रहे हैं, रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। और ऐसे के अंदर कोई बेवकूफ़ जो है नौकरी छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे, कितने की नौकरी लगी नीरज की पता चला? 18। और यहाँ पे कितना कमा रहा था? कम से कम 22-23 तो कमा रहा था। कितनी बन रही थी उसकी सैलरी तकरीबन? हाँ तो इतने तो घर बन जाते, लेकिन काम भी तो नहीं कर रहा था ना, 8 घंटे की एवरेज आ रही थी। जो छुट्टी मिलने का प्रावधान हमारे यहाँ बिना कुछ इन्फॉर्म करे, कंपनी के अंदर आज भी इतनी वैल्यू है, कल को उसके घर के ऊपर 1 लाख रुपए का भी संकट आ जाता, हम सब मिलके उसे बाहर निकाल देते। जहां पर भी 18,000 की नौकरी कर रहा है, कल को 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग के दिखा दे, वहां मिल जाएंगे। इधर परिवार है उधर नौकर है वो। अपने परिवार के दिए हुए व्यक्ति की तो गाली लगी, वहां बाहर वाले जो है बड़ा सम्मान देंगे हमें। सोचो कितनी बड़ी गलतियां हैं, याद नहीं करेगा। इस कंपनी के अंदर जब आने के बाद में एक बार कंफर्ट मिलने लग जाता है ना, मैं पक्का आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट हमने बनाया हुआ है, ये एनवायरनमेंट जब तक ये अपनी थाली कम लगती है हमेशा व्यक्ति को, दूसरे की थाली में घास ज़्यादा। हमने वो समय देखा हुआ है। और मेरे कॉर्पोरेट के अंदर इतनी बड़ी कंपनी में जहाँ इतने बड़े सिस्टम्स थे, उसके अंदर जो कमियाँ थी ना, उसको छोड़कर फिर ये बनवाई गई थी कंपनी। और तब आप लोगों को प्रिविलेजेस दिए गए थे कि 500-1000 रुपये मांगे तो कोई ये भी ना पूछे क्यों चाहिए, चाहिए तो चाहिए जी, और मिलते भी हैं, बिना पूछे मिलते हैं। छुट्टी चाहिए। 2 लोग वृंदावन घूमने गए हैं, पहली कंपनी है जिसमें तुम 2 लोग बोल रहे हो कि हम वृंदावन घूमने जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। फैक्ट बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं मैं। क्या 3 गए थे? 3 नंबर कट गए। 3 नंबर घट गए। वो तो बेवकूफ़ी पे कटे होंगे, तो कुछ बेवकूफ़ी करी होगी। समझ में आ रही है तुम्हें? और केवल 4 दिन नहीं, अगर तुम 10 दिन भी बोलते तो कोई बंदा नहीं है जो तुम्हें ये टोक सकता था कि तू 10 दिन के लिए क्यों जा रहा है। कंपनी में नियम ही नहीं बना हुआ। कार्रवाई मैनेजर पे हो गई थी, देखी थी, का नंबर कटा था, इसका पता चला कि नहीं तुम्हें? इनसे आके पूछा गया, मैंने तो उन दोनों को कहा था मत जाओ, वो चले गए। तूने कहा ही क्यों कि मत जाओ? समझ गए कार्रवाई क्या हुई? कि उन दोनों का अगर मन है तो तुमने ये कैसे कह दिया कि मत जाओ? सिद्धांतों के खिलाफ है ये, चुप हो जाओ। समझ गए बात को? लानत है ऐसी कंपनी में जिसमें 2 व्यक्ति 4 दिन ना हो और उसके अंदर बंदा जो है वो हबड़ा दबड़ी में आ जाए। अरे 2 दिन कैसा, 4 दिन कैसा, 10 दिन जा। कंपनी रुक जाएगी क्या? उसके पीछे नहीं रुकेगी। और अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? और अच्छी काम के लिए जा रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं। हमें तो सौभाग्य है, लोगों को जाना चाहिए, करना चाहिए। एक तो तुम पैसे नहीं देके भेज रहे, तुम्हें तो और 10,000 रुपए देके भेजने चाहिए। फायदा क्या? बेटा 10,000 रुपए लेके जा, दे दियो आराम आराम से। प्रसाद तक तो लेके नहीं आए, जाने का फायदा क्या हुआ? ये कहीं नहीं गए जी। कहाँ गए जी? 5 रुपए की प्रसाद नहीं लेके आए, वो कहीं नहीं गया। अरे तो नहीं, मैं भी नहीं लाता प्रसाद, वो अलग मामला, छोड़ दो। अभी बच्चे हैं, क्षमता इतनी बौद्धिक नहीं थी। अब आगे से जाएंगे, अब हमने बता दिया भाई कहीं भी जाओ, उसके लिए चाहते थे प्रसाद। तो कहने का मतलब यह है, सुनो मेरी बात, पैसा तो इन पे आज भी नहीं है, पता नहीं कल भी होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो यात्रा 4 दिन की करके आए, ये जीवन के अंदर याद रहेगी। समझ गए? ये कंपनियों में नहीं मिलती। इतनी सारी चीज़ें जो 56 भोग मिल रहे थे, उसको लात मार के कोई व्यक्ति अपना भी नाश कर रहा, हमारा भी नाश कर रहा। कितना कुछ सीख कर यहाँ पे सीख चुका था, 1 साल 1.5 साल रहता, कितना कंपनी को भी फायदा करता, अपने को करता, बुढ़ापे में ज़िंदगी बनती। अब वहाँ वैसी नौकरी। हाँ बोलो। जब ये गए तो मैंने कही टेंशन मत ले, यहाँ का मैं संभाल लूँगा, तुम आराम से घूमो, टेंशन मत लो। इसलिए इसको असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया। उस व्यक्ति को असिस्टेंट मैनेजर क्यों नहीं बनाया गया? वो असिस्टेंट मैनेजर इसलिए नहीं बना, ये बुद्धि देता है बीच में, ढंग की बात है, बीच में एक आधा छोड़ता रहेगा। वो व्यक्ति को पूरे दिन अपने नंबर की लगी रहती है, मेरा नंबर नहीं, मेरा नहीं कटना चाहिए, दुनिया मर जाए, मिले ना, कटना नहीं चाहिए। वो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, ये बुद्धि के लिए जाना जाता है। समझ नहीं गए बात को? तो ये बात है। मगर जब ये लोग सही नहीं थे तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, दिल्ली के सारी मैंने जब फर्क तुम्हें पता है, एक मिनट सुनो, जब 2 लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जब तुम्हें पता है, तुमने इनको कहा क्यों कि मत जाओ? सुनो, उसका कारण ये था, जब ये लोग मेरे पास आए, अभी मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को मना नहीं किया गया। उसमें चक्कर ये था, इन दोनों ने मेरे सामने अपना मत ये नहीं रखा कि मैं हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। बात यहाँ है, इन्होंने बताया नहीं, मैंने ये कहा भाई ढंग से बताता करो अगली बार। इसको समझ में आ रही है? बताए तुम्हारे सामने। अरे अच्छा, मुझे नहीं बताया। अरे मुझे पता है कौन, छोड़ दो यार, मुझे पता है कौन कितने मानी है। आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? तो जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कंपनी में, इसको चीज़ों को समझो। और इससे ज़्यादा बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं बन सकता।
समझ में नहीं आ रही है। मैं आज भी बता रहा हूँ, जो रूल्स हमने यहाँ मैनेजमेंट के बना दिए हैं, कल को हार्वर्ड तक में डिस्कशन होंगे। पूरे देश के अंदर ऐसी कंपनियाँ नहीं हैं, एक आधी गूगल फेसबुक वगैरह में है जहाँ पे उन्होंने बना रखा है, ऊपर से बंदा नीचे भी जाता है तो वो स्लाइड करते हुए जाता है, फलाना ढिमका लहसन प्याज, वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है। समझ में आ रही हो? ये उन कंपनियों से सीखे हुए सिद्धांत है जो तुम्हारे लिए किए जाने हैं। अभी पैसे की कमी है, नहीं तो कल को मशीनें भी लगेंगी हैं। समझ नहीं गए? बीवी ने लात मार दी सुबह, हाँ भाई निकल जा, कहते कोई बात नहीं, अपने कपड़े लेकर आए, यहाँ डाल दिए, धुल के सूख के तैयार, रात को अपना पहन के चले गए, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी, चलो ऐश। ऐसा भी एनवायरनमेंट आएगा फ्यूचर में, नहीं रहना किसी पे। समझ गए बात को? वो स्टार एक्स। हाँ, तो बीवी से लड़ाई हो गई, तू वहाँ सो, कोई बात नहीं, हमारे पास सोने के लिए तो है यहाँ। एक की ड्यूटी लगा दो। सोचो तुम 1000-2000 के पीछे पड़ रहे हो। क्या हुआ? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई चीज़ें? तो भैया बेवकूफ़ियाँ मत करो। 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद में कोई हुनर आता है सीखने का। अब वो व्यक्ति जो छोड़ के गया उसके अब 40 साल गुजर गए, अब 40 से 50 के बाद में काम क्या करेगा? यहाँ पे जो सीखा था वो करेगा या वहाँ जाके जो सीखने वाला है वो करेगा? गन्ना कोलू वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसको करने के लिए भी 2 टीम मेंबर रिक्रूट करने, और टीम मेंबर को रिक्रूट करना उसे नहीं आता। समझ में आ गई बात? खुद काम करना सीख चुका है, लेकिन दूसरे से काम करवाना अभी भी उसको नहीं आता। वो हुनर सीख कर अगर जाता तो हो सकता है गन्ने के थ्रू करके बड़ा काम कर लेता। तो हुनर जब सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, ये ज़रूरी है। आधे परिपक्व में आधी रोटी बनानी सीखोगे और उसके साथ में कूद जाओगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। सीख लो ढंग से कैसे काम हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का जो रामायण सेशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे सोचो भाई, देखना एक बार बेटा, पृथ्वी देखना, लिख रहा हो कल्याण मंत्र। कल्याण मंत्र है, करवाओगे आप? याद नहीं होगा, तुम करवा दो बेटा, पढ़ के करवा दो। 1 नंबर तो काट दो। तो भाई सौंप रखा है ना मैंने, यहाँ पे कर रखा है ना मीटिंग लो भाई, मैंने पहले बता रखा है ना भाई, तो तुम करोगे, साथ दे रहा हूँ ना। इसे बोलते हैं जीवन में, ये भी एक बहुत कला है। अपने पास में 10 साल एक डिपार्टमेंट रहा, उसमें हमने काम ही नहीं किया, तो 10 साल के बाद में जो नया व्यक्ति आया उससे कह दिया अब ये काम करेगा, तो उसे तो सिखा रहा हूँ ना कि भाई तू सीख ले। भाई कल्याण मंत्र सिखाइयो, उसे बोल रखा है कि भाई तू सीख ले गूगल से। मैं तो आता ढूंढना नहीं, यार तू देखो ढूंढ ले। मेरी बात सुनो, आपको हमने क्यों समय दे रखा है कि भाई साहब आप ये मंत्र ज्योतिष विद्या सारी सीखो। हम काम कर रहे हैं, हमें समय मिलेगा हम भी सीखेंगे। हंसती रहियो, अब मत बोलियो मनोज जी तुम गलत हो। अब तो बोलेगी नहीं नंबर करने, नहीं बहुत बढ़िया है मनोज जी, तो काट भी तो देती हो ना मनोज जी का। काट भी तो देती हूँ नंबर। वो तभी कटते हैं जब तुम्हारी और आपस में लड़ाई हो रही हो। नहीं लड़ाई अभी नहीं just चलो काट दिया ना। आंटी हमारी लड़ाई नहीं होती, 5 मिनट बाद अब सुलाओ। मनोज जी का काट दो, इनका गुर्गा जो है कल्याण मंत्र बोल नहीं पा रहा, उसको भी ढूंढना पड़ा। काट चलो दिया। अब देखो बताओ, फास्ट है ना, करवा दो, करने में टाइम लग रहा है। चलिए काट दिया। कल्याण मंत्र है, पीछे दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये तो हो गया भाई, शांति मंत्र है। 1 नंबर इसका काटो, बहुत सही कह रहे हैं। 1 नंबर इसका काटो। नहीं 1 नंबर मनोज जी का और काट दो, क्योंकि इनको ये नहीं पता शांति मंत्र कौन सा कल्याण का, इन्होंने पहले शुरू में ही गलत मंत्र करवा दिया था। नहीं ये रहा शांति मंत्र कौन सा होता है? इसने ही बोला था। हाँ। इसके बोलने में क्या है, तुम तैयार करवा रहे हो ना। ठीक है, अब तुमने तो जिम्मेदारी ली है। सुन, शांति मंत्र कौन सा है? ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी, ये वाला। कल्याण मंत्र क्या है? हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे, इसमें सबके कल्याण की भावना है। आखिरी में संगठन मंत्र आएगा। मनोज जी को तीनों की नॉलेज नहीं थी, ऊपर नीचे करवा दी। कोई बात नहीं, देखो मंत्र जो है कभी भी पढ़े जाए अपने दिमाग को संतुष्टि देते हैं। अब जो पहले वाला हो चुका था तो शांति मंत्र अब हो जाएगा, कोई दिक्कत वो करवा दूं? हाँ वो करवा दो। चलिए शांति मंत्र होगी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांतिरोषधया, शांतिर्वनस्पतया, शांतिवनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांतिविश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति सर्वगम, शांतिरेव, शांतिरेव, शांति सामा, शांति सामा, शांतिरेधि, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तुमने अभी बीच में गलत बोला था, मैंने तुरंत ही सही वर्ड बोल दिया था, रेवा वाला गलत, मतलब तुमने पूरा नहीं बोला था। क्या है, कौन सा शब्द है? शांति रेवा। ये शांति रेवा नहीं होता, शांतिर एव, शांतिर एवा। और ऐसी शांति रेधि नहीं होता, शांतिर रेधर बोल लूं, हाँ। शांतिर
एधी, शांतिर एधी यानी कि शांत प्लस एधी। शांतिर, शांति है ना, विसर्ग है उसके पीछे, विसर्ग के अंदर हम विसर्ग को बोलने के बजाय र शब्द इस्तेमाल करते हैं और आगे आता है एधी, वो साइलेंट तो सही प्रोनाउंसिएशन ये है। लेकिन कुछ कुछ पंडित हैं वो उनको जोड़ते हुए अब बोलने लग गए तो वो रेदी रेदी और रेवा चल जाता है, चल जाएगा, उसमें भी गलत नहीं है। लेकिन हम ब्रेकअप में इसलिए बोलते हैं ताकि हमें ये ध्यान रहे, हमें पता है कल को कोई पंडित टोकेगा जरूर, तो इसलिए आपको उसके पीछे ही साइंस बता। अब इसका बता एप्रिसिएशन दी, ये सारे मुद्दे हमारे पिछले उसमें रह गए थे, जो अधूरे रह गए हैं वो है नंबर मिलने की, स्कोरिंग और प्रमोशन के आप लोगों का। अब जो आप लोगों के कोई मुद्दे हैं डिस्कशन में है उन्हें एक साथ ले लो और उसके बाद में 2 घंटे पूरे कर लो तो कंप्लीट हो जाएगा, समय बचाते हो। पिछली बार हो चुके थे, उन्हें बार बार नहीं करना है। अब कोई भी किसी के मुद्दे हैं, कोई अच्छी बात है, कैसी भी बात है, वो कंपनी के सामने रख के एक एक करके जवाब दे के अपने सोल्यूशन ढूंढ के करवाओ। फटाफट 5 मिनट के अंदर बताओ भाई, जिसकी कोई कंप्लेंट है या किसी की कोई अच्छी बात है, कोई कहीं जाना चाहता है, आना चाहता है, घर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, वो सारी चीज़ें भी शेयर कर लो बस 5 मिनट में। ये बुला ले मुस्तफा खान, मुल्ला को नहीं रखना तो ये कौन सा एक नंबर काटो नहीं भाई, नहीं तो काट दो, मुल्ला क्यों करेंगे? बल्कि मुल्ला आएगा बंदे मातरम कहलवाएंगे। बस नहीं बात वो नहीं ना, देखो मैं बताता हूँ, काटो नहीं आंटी भाई, रखो मैं बताता हूँ। अरे मुल्ला को रखना, मैंने इसे व्हाट्सएप पे भी कह दिया था, ये बंदा जहाँ का है वहीं का मैं हूँ, ये जिसका भाई है मुझे पता है, इन लोगों का परिवार बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए पहले डिटेल में, इसलिए मैंने इसे व्हाट्सएप तो आप उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट करो ना बुला के। यार ऐसा है, क्यों दिक्कत कर रहे मैं हो? बता रहा हूँ, इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं, अगर वो यहाँ पे इंटरव्यू में किसी तरह पास भी हो गया, माहौल बिगड़ेगा बहुत ज्यादा। अरे बिगड़ेगा तो यार अपने उससे आप बुलाओ, एक मिनट सुनो, बुलाओ, इंटरव्यू में रिजेक्ट करो, नहीं होता तो आएगा, माहौल बिगड़ेगा, नए सिस्टम बनेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी तो सिस्टम तैयार होने चाहिए। ये क्या तरीका है यार, डरते रहो। बल्कि मंत्र बोलेगा, बुलाओ, वंदे मातरम बोलेगा, नहीं बुलाएगा, बाहर जाएगा, बुलाओ, बुला लो, फोन कर लो, उठा मीटिंग के बाद होगा। अब दोबारा करेगा तो उठाया जाएगा, नहीं तो मीटिंग के बाद कॉल। मनोज क्या कह रहा था वो फोन करके तुम्हें? वो अच्छी तरह समझा दिया, पूछ लेना मनोज जी से बात हुई थी वो बता। अरे किसका मनोज? रिक्रूटमेंट वाला मनोज? वही। तो उसको क्या समझाना? उसने क्या बोला तुझे? उसने ये बोला भाई साहब जो आपके पास 2 लड़के आए थे, ये सही लड़के हैं, मेहनती हैं, सब कुछ है। कह तो दिया एक को ज्वाइन करने को। हाँ ज्वाइन को, वो ये कह रहे थे कि फिलहाल में अपना इन्हें सैलरी दे दो 10,000 जो इनका चल जाए। मैंने कि भाई साहब ऐसा मेरी कंपनी में ऐसा कोई नियम है नहीं। मैंने कि 10,000 तो वैसे ही कमा रहे हैं। मैंने उसे सारा बता दिया, वो संतुष्ट अपने से कह रहा मैं बात करता हूँ उनसे, ठीक है, बताता हूँ, मैंने सारे नियम बता दिए। चलो हाँ भैया, हाँ भाई बताओ, जो अभी टॉपिक बताया दोबारा बताऊँ क्या करना है? मतलब इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ? कोई मुद्दा तो नहीं है? कोई मुद्दा है किसी का? किसी के गलत नंबर कटे लड़ाई हो, झगड़े का कोई मुद्दा लड़ाई है? झगड़े का, घर में कोई दिक्कत का, किसी के गलत नंबर कटे हो, कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो, कोई नए नियम बनाना चाह रहा हो, कोई नियम हटवाना चाह रहा हो, तो उसके बारे में 5 मिनट के अंदर डिस्कशन क्या करो। बताऊँ, पुलिस घूम रही है। मुझे कोई मुद्दा है, सैलरी वगैरह नहीं मिली अभी तक, तो बता दे, मेरा भी काम चल जाए। तो माइनस में चल रहा है तो सैलरी क्या करेगा लेके? तुम्हारे इसी महीने में जोड़ दूँ 13,000। ये हमारी कंपनी की खास बात है कि कोई भी व्यक्ति छोड़कर जाता है, ये पहली भारत में कंपनी है कि वो 5,000 रुपये उसको हमारे देने होते हैं, हमें उसके नहीं देने होते। समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा सोचो कंपनी के अंदर, कभी दुनिया में भारत में ऐसे कोई कंपनी नहीं दूसरी मिलेगी। साले एक महीना सैलरी रोक के रखते हैं दुनिया के, और हमारे यहाँ पे उसको हमारे देने होते हैं। और अगर गलती से भी उसकी तरफ निकल रहे हो तो उसके घर पे जाकर उसे रिमाइंडर दे के बार बार कि भाई तू पैसे कंपनी में जमा कर, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। ये सारी कार्रवाई होती है, सारी होती है। चलो बताऊंगा ही ना मैं अपना घर। हम तो पागल हैं। हाँ चलो और बताओ, सोचो जल्दी बताओ। सोचना क्या है, इनके खुद के वो है, नहीं है मुद्दा, कोई नहीं है हमारा, आगे बढ़ो। नहीं है कोई मुद्दा किसी का, सही है। इनके अंदर मुद्दों के अंदर कुछ चीज है जो मैं ध्यान में ला दूं। एक मैं ला रहा हूँ, बोलो। एक वो मुद्दा था वो रक्स वाला, मोनिका जी आई थी, उन्होंने कहा था कि मोनिका जी आई, उन्होंने कहा कि भैया मैंने रक्स के बारे में पूछा था और मनोज जी ने मना कर दिया, ठीक है। तो मोनिका जी ने रक्स के बारे में उस पीरियड में पूछा था जब हमारे पास रक्स नहीं थे, और उन्होंने कंपनी ने हमसे ये कहा था कि जो बंदा है वो बीमार है, जब वो आएगा रक्स बनने चालू होंगे। तो उसके बाद में मोनिका जी का कोई रिमाइंडर नहीं आया और आपके पास मैसेज नहीं आया। ऐसी कंडीशन में हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इन कस्टमर को रक्स की ज़रूरत थी और इन्हें जो है क्या कहते हैं हमें देना था। तो उसमें रात को मैंने सोचते हुए ये बताया मोनिका जी को, मोनिका जी अगर आपकी कोई चीज़ शॉर्ट है, जब आप भैया को मैसेज डालते हैं तो वो हमेशा नीचे शॉर्ट वाली चीज़ आप लिखेंगे जरूर, जिससे क्या होगा कि जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आएगा तो वो शॉर्ट वाली चीज़ चाहे हम पे नहीं है तो हम आपको ये बता देंगे जी ये अभी नहीं है, तो वो शॉर्ट वाली चीज़ आपको जब तक डालनी है जब तक आपके पास पहुंच नहीं जाती। इसमें ग्राहक को हमें कम से कम परेशान करके अपनी तरह सिस्टम बनाना चाहिए। अब से सिस्टम क्या है, एक तो अगर इनका नंबर कटा है तो रिफंड कर दो। अब इसके अंदर क्या है, एक तो रिफंड ले लो एक रिफंड प्लस। अब इसमें सिस्टम ये है
कोई भी चीज़ जो नई आई है, पहली बात, कोई भी चीज़ जो शॉर्ट होने के बाद आई है, दूसरी चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका सीज़न चल रहा है, अब से हर दिन जैसे ही मैं आके बैठूंगा मेरे सामने वो प्रोडक्ट आ जाए, उस प्रोडक्ट की तुरंत इमेज स्टेटस पे और ग्रुप्स में चली जाए कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। कर सकते हैं हम, सारा दिन बैठे हुए हमें ये तो ध्यान रहेगा ये चीज़ है जिसका सीज़न चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है जो नई आई है कंपनी में, और ये चीज़ है जो शॉर्ट है। इसी के साथ में एक ऑफ़र भी है। अगर वो फोटो और उसके साथ का राइटअप क्या है, केवल 3-4 लाइन है, समझ गए, जैसे रस्क है, ऑर्गेनिक रस्क, ठीक है, मेड ऑफ 100% केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, समझ गए, नो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड्स, नाउ अवेलेबल एट वाक्षी, रुपीज़ दिस। कर सकते हैं, 3 लाइन लिखनी मुश्किल नहीं है। जो ये फोटो और जो ये राइटअप मुझे भेजेगा दिन में सबसे पहला, वो 1 नंबर एलई का क्लेम कर ले, लिखना है उसमें, समझ गए, और वो फ्यूचर लीडर में डालेगा। अगर आज के दिन में इसने डाल दिया तो दूसरा नहीं डाल सकता, वो कल डालेगा, समझ गए बात को। हर दिन का मुझे एक फोटो एक राइटअप डाल दो और स्कोर ग्रुप के अंदर 1 नंबर एलई का क्लेम कर दो। देखो ना, अब उन्होंने ये कहा है नई चीज कोई आई है, उसका फोटो के साथ ही केमिकल यूरिया पेस्टिसाइड फ्री 3 चीजें, नई चीज नहीं, 3 तीन चीजें, चीजें शॉर्ट थी बाद में आई है, सीजन चल रहा है, वो चीज़ बिकेगी, है, वो आई लोगों है। को जरूरत है, हाँ, डाल दो, और नई आई है, समझ नहीं गए। और तीसरी है जो शॉर्ट होने गए, और नई आई है, जो अभी नई आई है, अभी नहीं पता था अब आई है। इन तीनों के बारे में डालो 1 नंबर एलई का जो क्लेम। शॉर्ट है उसमें इन्होंने बताया, समझ गए, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल वापसी अमाउंट इतनी, ये डाल के तुम्हें फोटो खींच के भेज अरे देंगे। नॉट अवेलेबल, नाउ अवेलेबल, ये अभी हमारे पास नहीं है, आगे आएगा। अरे नहीं ये आने हमारे वाला पास आ है। चुका है। आ जाएगी तभी मैंने तो डालेंगे। आ जाएगी तभी डालना क्या अवेलेबल चला चला लो गाड़ी, आगे बढ़ो। चला डाल लो। दो, कस्टमर भी ठीक है, पूछ अब हो लेगा। गया, किसी का कोई मुद्दा नहीं, मेरा तो एक ही मुद्दा था, अब आप बताओ कोई अब वजह। मुद्दे में मेरा ये मुद्दा कचनार का था। कचनार ये और कहाँ? नमिता मैडम आती कचनार, थायराइड कचनार बोलती, हाँ, कचनार के बारे उसमें कचनार में दिक्कत ये है, कचनार तुम्हारे पास शॉर्ट है, तुम्हारे रिमाइंडर लगातार लगे हैं, वहाँ नहीं लगे, सर कचनार का मतलब जब समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आया तो तुम्हारी गलती है ना। थायराइड के ऊपर कचनार आदि अर्क इतना बड़ा लिखा हुआ है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो उसको? जब वो नया प्रोडक्ट आ रहे क्यों नहीं पढ़ रहे हो उसको? तो नहीं था तो भैया को उसके बोलना अंदर की था। कोई, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट नहीं है, उस अर्क का नाम है कचनार आदि अर्क, और जिसका यूज थायराइड में होता है। इतनी इंपॉर्टेंट बॉटल है, तुम लोगों के पास खत्म हो गई, तुम थायराइड में प्रमोट नहीं कर रहे हो, इसमें नंबर घटा है। समझ में आ गई बात? और बताओ। और एक मुद्दा और था, आपने कहा था कि नमिता जी आई थी, वो मॉस्किटो स्प्रे मांग रही है, तुम लोगों ने दिया नहीं, ये मुद्दा था, आपने नंबर काटा। तो ये हाँ, अब उसमें ये था मुद्दा कि वो मॉस्किटो स्प्रे कभी नहीं मांगा उन्होंने, वो अवेलेबल 24 घंटे बॉडी रहता था, स्प्रे। वो बॉडी स्प्रे मांग रही थी, और आंटी से कहा था तो विट्रो वाले ने मना करा था कि बॉडी स्प्रे नहीं आता हमारे पास, वो वाला क्यों नहीं आता? अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अभी नहीं है, बार बार रिमाइंडर डालो। उसे बार बार जब भी नहीं order डाला, आता है- विट्रो के नहीं, पीछे देखिए, उसमें मैं नहीं नंबर एक डाला, और कॉल काट करके दूं। पूछ लेते हैं हम कि भाई वो आया नहीं तो आया। भैया कंपनी में नियम है, रिकॉर्ड चलो चाहिए। आपने मान लिया, मगर उन्होंने आपसे ये तो गलत कहा ना कि भाई मैंने मॉस्किटो मांगा, नहीं, बॉडी मना स्प्रे ही करा। बोला था, नहीं, अब मैं डालते वक्त बॉडी स्प्रे थोड़ी बोलूंगा, बॉडी स्प्रे का ही मामला था बस। हाँ तो बॉडी स्प्रे का तो बॉडी लिखते तो मैं कोई कार्रवाई नहीं मैं करता, कहाँ गलत सुनी तो लिखा ना। नहीं, ऑडियो तो डालता रहे, मेरे बाप का ठीक है, कह तुमने तो गलत लिखा मैं ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? बॉडी स्प्रे है, वो मामला है, तुम्हें पता ही है, जब तुम्हें पता है मुझे पता है, बस नंबर कटना चाहिए, मुद्दा खत्म। चलो कटना चाहिए। और तो कटेगा तभी तो रिफंड नहीं हुआ, तो लड़ना और लड़ ले इंटीग्रिटी के स्टेक पे। चलो हाँ बोलो, बस मेरे कोई और किसी के मुद्दे? अच्छा, इसके बाद में जो हमारा मामला है, ये पराग गौशाला वाला जो बंदा है, अब आपका जो गौशाला में हैदराबाद से इतना सामान आता है, जब तुम्हें पता है बढ़िया बंदा है, अच्छा माल बना रहा है, तो पराग को तुम खुद ऑर्डर ढंग से डाला करो, उसको मदद करो, उसको मार्केटिंग नहीं आती। पराग प्रकृति ना, हाँ प्रकृति का हाँ, उसको मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन माल तो बहुत बढ़िया बनाता है, सपोर्ट करो ना उसको। आप एक गौशाला पे हैदराबाद पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे, और इधर की गौशाला में एक बढ़िया व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग नहीं आती, तो अपनी तरफ से दो सपोर्ट। प्रोडक्ट है कहाँ उनके पास? पूछो। घनवटी तो लगा रखा हूँ, घनवटी नहीं बनाता, वो उसे मना कर दिया। नहीं करे तो कुछ टाइम लगेगा। गोमूत्र कार का बनाता है, वो लेते हो क्या उससे? हाँ, नहीं वो लेते। लेते हैं, क्यों नहीं लिया ना। लेते? लिया तो ले रख तो टकरासव आया टकरासव उनका, आया कांच की बोतल में। गोमूत्र आया। प्रोडक्ट उनके साथ बैठ के जब भी वो आते हैं, तो वो कम हमसे बोलता है, एक बार उसके लिस्ट फाइनलाइज ले लें। करके सपोर्ट एक्सटेंड करने की कोशिश उसमें करो। सुनो, लिस्ट उसमें ले आप ले, थोड़ा क्या-क्या दे सुनो, सकते हैं उसमें उसके आप साथ। थोड़ा ये उन्हें डाल दो ऑडियो कि भाई साहब देखो, भाई डाल चुका, वो कर रहा है अपनी तरफ से, तुम भी नहीं, कोशिश करो। हम कोशिश करते हैं, उनसे एक बार ये कहो
भाई साहब प्रोडक्ट बनाओ, उससे पहले खुद यूज करो। जैसे सद्दोगिरी थी, सद्दोगिरी में कर पानी की थोड़ा मात्रा सा जो है ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम थी, उसमें। तो वो कस्टमरों ने हमें सद्दोगिरी रिटर्न में। करी। तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे। तो जब वो परफेक्ट, फिर हमने एक सद्दोगिरी यहाँ से दी, इसमें देखो और अपना वो करो, तो वो मदद बनाएगा। करो उसकी, वो कोशिश कर रहे हैं, अंकल धीरे करो धीरे थोड़ा, करना इन्हें चाहिए। करो। नई गौशालाओं में जो ढंग के व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, उनके काम को स्थापित करवाने में भी मदद करनी है हमें। ये हमारे फायदे के लिए ही है कल को, सही बात है। समझ नहीं गए। जो एक्सपर्ट है, जो बन गया बड़ा, वो बन गया। अब नई गौशालाओं को जब तक समर्थन नहीं दोगे कैसे पालन होगा? और हो जाएगा। आपने एक टास्क दिया था ज्ञानेंद्र जी वाले घी का, हाँ। इस महीने के अंदर 60 घी उनके बेच चुके हम। तो ये ठीक है। 60 का 50 है, 60 की हाँ। उसके होने चाहिए। हो गए भाई ये बात हो है, गए। हर जगह पे जो जितनी गौशालाएं उन सब तक समर्थन चलता रहे, समझ नहीं गए। उसको अगर वो कम है तो उसको बार बार टोको कि अगर वो आदमी सही है तो वो ज़्यादा प्रमोट करेगा। कल को आपके लिए भी फायदेमंद है, उसके लिए भी फायदेमंद है, समाज और देश सबके लिए फायदेमंद है। उठाओ उनको, ठीक है। उसके बाद में आपका पराग वाला एक इशू हो गया और अपना बस यही था एनालिसिस के अंदर, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ बोलो क्या होता है? एक वो था ना भी डिलीवरी चार्ज का, आपने कहा था मीटिंग में बात करनी है, और किलोमीटर का डिलीवरी चार्ज। हाँ, तो अब से जो भी डिलीवरी चार्ज लगेगा वो किलोमीटर के हिसाब से है। डिलीवरी चार्ज में अभी तक हम क्या करते थे, दिल्ली है तो भाई 100 है या 50 है, इस तरह कर रखा था। जिस भी लोकेशन में जा रहे हो, अब से आपको उसको पहले जीपीएस पे देखना है कितने किलोमीटर मेरे यहाँ से पड़ता है। अब किलोमीटर के अंदर ये है, अगर तो वो 5 किलोमीटर के अंदर है तो 20 रुपये डिलीवरी चार्ज, 1500 से कम की डिलीवरी पे, 1500 से ऊपर फ्री 5 किलोमीटर तक। अगर वो 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, समझ गए। अगर 10 किलोमीटर की पैरे फ्री में है तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा जरूर, फ्री नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर 10 किलोमीटर से ऊपर है तो 100 रुपये डिलीवरी चार्ज है, समझ नहीं गए। 10 किलोमीटर से ऊपर है, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। अब 30-35 किलोमीटर जाने के अंदर आपकी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करना। जैसे फरीदाबाद में जा रहे हो तो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के बाद में लेटर से फरीदाबाद का बॉर्डर क्रॉस करते ही कोई दूसरा राज्य शुरू हो गया, स्टेट हल्की सी शुरू हो गई, तो जैसे ही क्रॉस करोगे बॉर्डर को 200 रुपये चार्ज हो जाएगा उसका, समझ नहीं गए। और 200 रुपये का चार्ज अगले 10 किलोमीटर तक रहेगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो पीरागढ़ी है, पीरागढ़ी दिल्ली की बाउंड्री आ गई। किसी ने बोला पीरागढ़ी के बाद नांगलोई आता है, शायद पीरागढ़ी के बाद नांगलोई है, कहते जी नांगलोई है। तो इसका नियम ये है, पीरागढ़ी तक जी 100 रुपये चार्ज है। पीरागढ़ी को जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा क्या चार्ज लग जाएगा, 200। वो 200 रुपये का चार्ज कहाँ तक वैलिड है, अगले 10 किलोमीटर तक। समझ नहीं गए बात को। तो अगले 10 किलोमीटर अगर मैं बाइक चलाऊंगा तो मैं आपसे 200 रुपये चार्ज करूंगा। 10 किलोमीटर से ऊपर है तो मुझे ये स्पेसिफिक केस वरुण जी के पास लेके जाना पड़ेगा कि उसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। नॉर्मली 10 किलोमीटर से आगे की जो भी डिलीवरी रहेगी वो कोरियर के थ्रू ही जाएगी। हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी टेरिटरी में 10 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और 200 रुपये चार्ज है। अब उत्तम नगर हमारी टेरिटरी में है, उत्तम नगर को क्रॉस कर दिया, नजफगढ़ एंटर कर रहे हो तो उत्तम नगर से नजफगढ़ जो है 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में आएगा, समझ गए। ये 10 किलोमीटर नजफगढ़ में डिलीवरी होगी तो 200 रुपये चार्ज, उत्तम नगर में 100 है, समझ गए। गुड़गांव हो गया, गुड़गांव की पेरिफेरी है, गुड़गांव से जस्ट पेरिफेरी से कहीं बाहर 10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। 56 किलोमीटर की डिलीवरी आती है, उनको 100 रुपये डिलीवरी चार्ज लेते हैं। 56 गुड़गांव से आगे 56 जा रहे हो यहाँ से बेटा, यहाँ से गुड़गांव तो 100 रुपये ही है। आप फिर नहीं समझ रहे। यहाँ से जो हमारी पेरिफेरी बनी हुई है वो पेरिफेरी बनी हुई है, गुड़गांव हमारी टेरिटरी है, वहाँ पे 4 डिलीवरियाँ जा रही है। आप 100 रुपये क्यों सोच रहे हो, आप 400 रुपये सोचो ना। लेकिन गुड़गांव से 10 किलोमीटर आगे वहाँ एक ही बाइक जा रही है, एक ही डिलीवरी है, वहाँ 4 डिलीवरियाँ नहीं है, समझ गए। यहाँ से फरीदाबाद है, 3 डिलीवरियाँ हैं तो 300 रुपये मिल गए ना आपको, निकल गया बाइक का खर्चा। लेकिन फरीदाबाद से 10 किलोमीटर आगे थोड़ी है 3 डिलीवरी, इसलिए उसको 100 रुपये अलग से देने पड़ रहे हैं। फरीदाबाद तो जा ही रहे हो, उसके आगे 10 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपये चार्ज कर रहे हो। जो हमारी लास्ट डिलीवरी होगी उससे आगे 10 किलोमीटर से जो हमारी पेरिफेरी है, लास्ट डिलीवरी नहीं, जो जहाँ तक हम लास्ट डिलीवरी करते हैं अपनी पेरिफेरी में। आपको फरीदाबाद दिया गया ना, फरीदाबाद में डिलीवरी करो। फरीदाबाद क्रॉस हो रहा है, फरीदाबाद के बाहर रहता है कोई बंदा, 3 किलोमीटर आगे है, वो लिखेगा तो फरीदाबाद ही ना। और एड्रेस जब भेजेगा क्या बोलेगा, फरीदाबाद में दे दो। लेकिन आप कह रहे हो जी फरीदाबाद का बॉर्डर तो क्रॉस हो रहा है यहाँ, तो फरीदाबाद का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो मैं 10 किलोमीटर तक आ सकता हूँ, उसमें 100 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर उससे भी आ गया तो कोरियर से जाएगा सामान, मैं मदद नहीं कर सकता। अब जैसे ग्रेटर नोएडा तक 100, ग्रेटर नोएडा 100 रुपये और दादरी चलेगा तो 200 हो जाएगा। अगर ग्रेटर नोएडा से दादरी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 10 किलो है। अगर 10 किलोमीटर से ऊपर है दादरी तो फिर कोरियर से जाएगा।
तो गुड़गांव में हम सिर्फ गुड़गांव की लोकेशन लगा के फिर देखें आगे क्या किलोमीटर पड़ रहा है। तो आपने जिस बंदे ने आपको बोला वो आप जब लोकेशन चेक करोगे वो बताएगा ना कि गुड़गांव से 10 किलोमीटर आगे है, और नहीं जाओगे तो जाते हुए पता चल जाएगा। नहीं, ये एड्रेस देते हैं सीधा वहाँ पहुँचना, तो वहीं तो आपको पता है ना वो गुड़गांव के अंदर ही आ रहा है, आपको पता है ना गुड़गांव में आ रहा है। दिखते, लेकिन गुड़गांव के अंदर ये गाँव निकल जाते हैं अलग। ये सालनी जी है 56 किलोमीटर पड़ती है वो। नहीं, गुड़गांव के आगे कितना किलोमीटर है वो? पड़ जाती है वो। गुड़गांव के आगे कितना किलोमीटर है वो? हम तो यहाँ से गुड़गांव से नहीं लेते। गुड़गांव आप वहाँ पे जिस लोकेशन पे हो वहाँ चेक कर लो, वहाँ पे आप जाओगे जब पहली बार चले भी गए, चलो पहली बार आपको नहीं पता, आपने 100 रुपये ले लिया, आप कस्टमर को बोल दोगे अगली बार से 200 रुपये लगेगा। अब जिस जगह पे खड़े हो वहाँ के थाने से पूछ लो भाई ये गुड़गांव का इलाका है कि गुड़गांव से बाहर, समझने के बात को, भाई ये गुड़गांव का इलाका है, समझने के बात को। आप गुड़गांव के अंदर एंटर कर चुके हो, गुड़गांव से देखो आप उत्तम नगर के एरिया में हो। उत्तम नगर कितना फैला हुआ है जी? 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तो फैला है, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में तो फैला है। उत्तम नगर को पार करके जा रहे हो तो उत्तम नगर को पार करके आप अपनी पेरिफेरी को छोड़ के जा रहे हो। पीरागढ़ी में हो, पीरागढ़ी का एरिया है ना भाई, इस एरिया से बाहर जाओगे तो आपको दूसरा जैसे ये मोहननगर तक के 50 रुपये लेते हैं, मान लो भोपुरा है, भोपुरा का एक ही वो है स्टेशन है, आगे दिल्ली लग जाता है तो 50 है। अगर जैसे दिल्ली में एंटर करें, अब लोनी है, लोनी दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली में आता है तो आपको दिल्ली वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन लोनी से 5-10 किलोमीटर आगे कोई दूसरी जगह यूपी में उस तरफ से अलग घूम गया, उस तरफ से दूसरी दिशा में निकल गया, वहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। यदि हमारी गाड़ी इससे बॉर्डर से आगे 10 किलोमीटर जा सकती है। इसके लिए ना एक नियम इसका बना दो, विपिन जो लोनी वाला है, एक तो 100 रुपये में आना जाना बाइक का किसी हाल से होता नहीं, और ये रूट एकदम उल्टा पड़ता है। रूट बनता है, इस चीज के अंदर हमें कस्टमर को परेशान नहीं करना। देखो जब रूल अप्लाई करते हो तो 2 रुपए कहीं से कमाते भी तो हो, तो किसी कस्टमर के लिए 2 रुपए, अब ये जैसे गुड़गांव कह रहे हैं 56 किलोमीटर के अंदर कोई फायदा थोड़ी होता है हमें। लेकिन आप जब यहाँ से लक्ष्मी नगर जाते हो तो 50 रुपए खर्च नहीं होते, 40 होते हैं, 10 रुपए बच जाते हैं। तो आप बिजनेस में हर चीज में ऐसा नहीं कर सकते। हमें बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा और अपनी झाड़ी निकालनी है बस, सामान ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर कस्टमर के लिए नहीं है, हर कस्टमर के लिए नहीं है। उस एरिया के अंदर जाकर निकल जाए, बैलेंस बना के रखना। ये नहीं है कि विपिन लोनी के पास गए मेरी तो दिहाड़ी निकली नहीं है जी, 20 रुपए 30 रुपए का नुकसान हो, लेकिन उसके पीछे हम सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम बनाया जाता है। समझ नहीं गए? उम्मीद कर रहे हैं लोनी के 2-4 लोग और जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो वहाँ से खर्चा निकलने लगेगा। यार तुम लोगों ने इतनी बार ध्यान नहीं दिया, कल रात को मेरे दिमाग में आया, लोनी सिद्धार्थ वाले को किसी ने कांटेक्ट किया अंकल तुम में से, वो सामान लेता था, उसने क्यों बंद किया सामान लेना, क्या कारण रहा जी, आप लोग सही हो कि नहीं हो, किसी ने कांटेक्ट किया उनसे? 2 कस्टमर तो वैसे ही हो गए, मगर सिद्धार्थ लोनी कम से कम वो 10-20 हज़ार का महीने पे सामान लेता था। उन्हें कॉल करके मनोज जी बात करेंगे, चलो मैं कर लूँगा उससे बात, चलो मुझे नंबर सेंड कर देना जरा, नंबर दे उनसे बात करते हैं, पूछते हैं हाल-चाल। और जब जो बंदा लोनी जा रहा है वो तो चलो इनके हाथ में ये तो काम कर नहीं सकते, लेकिन अगर फ्यूचर में किसी और व्यक्ति के हाथ में अच्छा काम आए, उसको आसपास के लोगों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। अब वाक्षी की टी-शर्टें बनवा दें तुम्हारी, पहनोगे गर्मियों में? ऐसी बनवा दें सर, टी-शर्ट और चश्मा, फुल वाली ऐसी बनवा दें, ऐसी फुल वाली बनवा दो, धूप और धूल मट्टी, कैप भी, और कैप, पानी की एक बोतल भी। वो रेडी भी तो लगानी सालों तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता सालों, रेडी भी तो लगानी है। तुम्हें अंगूठा पकड़ाओ तो तुम हाथ ही काट दोगे, और ऊपर से टी-शर्ट आने लगे, ये पहना दी, ये मंगवा दी, उस साली बट्टी खाती खाती फुल बाजू की मंगवा दो, सही बेस्ट रहेंगी एकदम। काले हाथ हो जाएंगे। फुल बाजू की जेब वाली, जेब आनी मुश्किल होती है, जेब वाली मतलब वो सही नहीं लगती, बिना जेब की चल जाएगी। जेब में डायरी सुनो, जेब में रखेंगे ना, या नीचे जेब में रखो। सुनो मैं बताता हूँ, जब किसी भी टी-शर्ट में जेब लग जाती है तो वो लगता है कि हाँ ये कोई ड्रेस है। ये बताओ कि टी-शर्ट ही चाहिए कि शर्टें बनवा दें? देख बात हूँ, शर्ट अगर बनवा दोगे ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि सर्दी में भी काम आएगी और गर्मी में भी। तो शर्ट के अंदर मेरे को लगता है कि शर्ट जो है ढंग की बनवा दी जाए, दर्जी को बोलकर 2 शर्टें। और पैंट देखियो भाई, अब शर्ट ही ले ले। ये देखो ऐसे कपड़े की शर्ट बनवाना, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कोई आसपास दर्जी होगा, दर्जी से बनवानी पड़ेगी। दरअसल क्या है, अगर तो हम रेडीमेड वाली लेते तो वो हमें सस्ती पड़ती, समझ नहीं गए, 400-500 में आ जाती। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी दर्जी से भी बनवाता हूँ शर्ट वगैरह कुछ ढंग की कपड़े की, जो एक सीज़न पूरा निकाल दे, और मैं मानता हूँ कि चलो 700-800 की या 1000 रुपये तक की एक शर्ट पड़ेगी, ऐसी 2 शर्टें अगर बनवा दी जाएँ तो फिर 2 शर्टों में बात बन जाएगी, एक दिन धो के एक दिन पहन लोगे। अब सुनो इसकी बात, अब मेरी बात सुनो, इसमें आपको दर्जी कपड़ा पड़ा देगा, सारा कुछ देगा, वो खर्चा करने की जरूरत है। उससे अगर बचना है, एक जो कमीज की सिलाई है मेरे ख्याल से वो 300 से 350 रुपये है कमीज सिलने की। अब क्या है कि जैसे दिल्ली के अंदर है, कपड़े थान के थान मिलते हैं,
बढ़िया कपड़ा हमने चूज किया, एक थान इकट्ठा करके ले लिया, वो सस्ता पड़ेगा, दर्जी को दे दिया, भाई तो अपनी सिलाई बता, 2-2 के हिसाब से सबकी कमीजें सिल दे, जो उसमें से बचेगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा, जो शर्टें फट जाएगी तो ये आसान पहले रहेगा। तो हम नॉर्मल अभी कपड़ा यहीं से लेकर पहले एक बार शर्टें करवा के देख लेते हैं, एक सीजन निकल जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि प्रिंटिंग का भी देखना पड़ेगा क्या मामला है, कैसे वाकशीट छपेगा नहीं छपेगा, ये भी चेक करना छपेगा, शर्ट बनने के बाद में वो जाएंगी छपने के अभी जब लिए। हमने तो खर्चा बहुत हमने जब टी शर्ट बनवाई थी ना अपनी, हमने जब नाम से लगी बनवाई थी, तो हमें 250 रुपये की टी शर्ट पड़ी थी। ये कहाँ से बनवाई थी तुमने, नंबर है? हाँ, सेक्रेटरी में। उस बंदे को बुलवाओ तुम, उसको बंदे को बुलवाओ, वो काम करेगा, फिर उसको नंबर दो, उसको बुलवाते हैं, क्योंकि ये वाकशी की अपने आप में ब्रांडिंग है, लोग तुम्हें रोक के पूछ भी सकते हैं कि भाई ये वाकशी क्या है क्या नहीं है, आप पहनो टी शर्ट पहनो, टी शर्ट या शर्ट बनवाते हैं गर्मियों में, ठीक है, खाली टी शर्ट ही मिलेगी, इसमें पास हो जाओगे इस साल, पहनोगे ढंग से यूज पैंट करोगे, मिलेगी, लगेगा 2 पैसे, इससे फायदा हुआ, फिर पैंट भी मिलेगी, टोपी सब मिलेगा। और जे हरकतें लेकर सालों घर में रख ली और होली में उपयोग करी और काम करानी कंपनी में, पिछली बार तुमने सारी शर्टों अनाज मोटे ने पहन के सब हटाई है, सबके घरों में पड़ी है, कोई ना पहनता उसे, फिर अगर वो कम आई जैसी भी आई, सर पहनो तो सही उसको। अगर कोई लेगा और वो पहन के नहीं आएगा तो उसका नंबर भी कटेगा ना सर। हाँ ये बिल्कुल। बना और देंगे, नीचे छपवा देंगे लौकी, तोरई, ऐसे सब्जियों की ऐड हो आगे जाएगी। और बोलो, और क्या जेब की जगह यहाँ पे छपा ना, वापस का लोगो जेब की जगह, यहाँ जेब बनवाऊंगा, के दिल पे ऊपर, बनवाऊंगा, जेब के दिल में ऊपर, रखते हैं हम वाकशी। जेब के ऊपर। चलो आगे जेब बोलो, होनी चाहिए जरूर। आगे बोलो चलो। जिसके प्रमोशन होने हैं या जिसके नहीं हुए हैं वो अपना करवाना चाहता है तो अपने प्रमोशन बाद में, पहले स्कोरिंग पूरी करो, पहले ये बताओ पिछले 3-4 महीने के जरा विनर बताओ, हमें तो वही नहीं पता चले कब है, एक फोटो खिंचवाया करो जो बंदा विनर होता अब है। इसमें ये मैं बताता हूँ फरवरी का डाटा जो है अभी फरवरी का और मार्च का डाटा हमारा रह रहा है, दोनों का रह रहा है। हाँ काट दो लीडर के नंबर, काट दो, कितने साले तेरे को महीने में 3 बार ना, ना, काट दो एक, पहले तो अभी तो पहले इंटीग्रिटी का तो काटो, गलत कमिटमेंट कर दी। कितने नंबर है? हाँ रह रहा है ना, हाँ गलत नहीं है, तो, सही है, हाँ तो सही है, तो फिर इस बात पे कट रहा है कि साले घोंचू जब से तेरे हाथ में मीटिंग आई है, मीटिंग ना तो हो रही है और हो रही है तो काम नहीं पूरे हो रहे। बोला था मीटिंग रखो, तुरंत ही पृथ्वी को कह के मैंने, शुक्र है, नहीं तो जाने से पहले अच्छे से पेल के जाता। अब जैसे महीने की पहली है, अब देखो दूसरी कब हो। और ये नहीं बोलेंगे अपने आप रख दीजिएगा। चलो आगे रुक जा, मैं रखता हूँ, तुम्हारी लगातार मीटिंग ही रखता हूँ बेटा, रुक जा। हाँ जी, इस बार मंडे की फिर रखता आप हूँ। बताइए फरवरी मार्च का डाटा क्यों पेंडिंग है मैडम, क्यों नहीं हो पा रहा? वो मीटिंग जब जैसे होती थी तो स्कोर ही डालना याद नहीं रहता था, नहीं क्योंकि याद तो प्रमोशन रहता था, टाइम आप टाइम- ज़्यादा ले लेते हो फिर तो वो इस 12 टाइम के बजे चक्कर में रह जाता है वो, सही बोल रही है बिल्कुल। सपोर्ट टाइम का क्या ये होगा? साम राम दंड भेद, इन दोनों के बीच में Team भेद spirit, डालना team पड़ेगा spirit। पहले, ये जो ज्यादा, जिस दिन जो हमें मिलने था उस दिन जो आई नहीं थे। हाँ हाँ मैं हाँ पता सही कह रहा हूँ, टीम स्पिरिट। ये टीम ये मामला ये था, और ये आए फिर नहीं था। पिछले फरवरी में कुल 2 ही मीटिंग हुई थी, ओहो, क्योंकि महीना बेटा 28 का तो था। उससे क्या मतलब? अच्छा 2 दिन में कौन सा 3 मार लेता? जनवरी में भी उनतीस का था, एक बताओ स्कोरिंग बताओ अपनी पूरी करवाओ फरवरी मार्च की चलो, जल्दी से। फरवरी की करवाओ। और इनके डाटा निकालो सुनो, जल्दी। अब जनवरी में डाटा- कौन बना था लीडर मैडम? जनवरी में मैं था, मैं जनवरी में ही था। और क्या? भैया आपसे फोटोएं खींचेंगी और फेसबुक के पेज पे लगेगी कि ये व्यक्ति स्टार ऑफ द मंथ है, लीटर में डाल रखा है। हाँ, स्टार डाल रखा परफॉर्मर ऑफ द मंथ एक बताया काम करो, करो, इनके डाटा इसमें बना के लिखो लिखो। तो फरवरी का डाटा उसके लिखो। संग एक भैया का भी खींच सकता है। यहाँ पे फोटोएं लगाऊंगा स्टार ऑफ द मंथ पूरे साल की। चलो वाह आया बस कंडेलवाल भाई साहब, हमें हटा दिया यहाँ से। तो हर बार मनोज जी रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, मेहनत नहीं, करो मार्च तुम में लोग। मैं भी मार्च आ में ये ले सकती गई थी, तुम ले गए थे एक बार, क्या बात कर रहे हो, गाँव गए थे तुम्हें लेके नहीं भेजा था हैं? छुट्टी बात बोली है, एक दो मेहनत बार करो। तो पृथ्वी जीत गया, पृथ्वी जीत गया था, एक बार जीत एक गया। बार जीत नहीं, ये नहीं जीता, ये नहीं मेरे को नहीं जीता। आंटी अंकल रामनिवास जी तुम भी जीत चुके हो, ऐसा मत कहो, ठीक है? अरे आंटी बहुत अंकल पहले था यार। नीरज जी भी पहले था। जीते समय, ये मत कहो। बहुत पहले था। अब हम ही ना हुए। मैं एक बार 2 महीने का मैंने लगातार जीतने के नहीं था। चांसेस उसके ज्यादा हैं जिसको दिन के 4 नंबर हल्ली के मिलते हैं। उस कैटेगरी में केवल आंटी और ये पृथ्वी आता था, अब इसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब ये डिपार्टमेंट दोबारा पकड़ेगा तब आएगा। ये आंटी और मनोज के इसलिए चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि दिन के 4 नंबर जब खींचते तो हैं। टेंशन नहीं है। हाँ जी, अब तुम लोग खींच सकते हो प्रोडक्ट डाल के, 1 नंबर डिलीवरी का लेते हो, 1 नंबर 387 करोगे? नहीं नहीं 457 करेंगे। क्या करें जिंदगी। अरे यार बता, अच्छा आ जाऊंगा 388 आ जाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्यों दबा रहा है, अरे छुट्टी नहीं है बताओगे, ये बंद कर, दबा कह रहा हूँ था आ ये। रहा हूँ 388 आ आएंगे, रहे हैं, भाई ये वहीं दबा खा रहा था, लेंगे। ये हो गया। अरे वहाँ पूरी बनी हुई है, रात को खा लूंगा तुम्हारे यहाँ। बता दिया, वो उन्होंने बता दिया बस, और कुंदा की मोगी और तुम 388 चले जाना। चलो माँ है ना माँ। बोलो आगे बोलो। वो आपको पूरी कहाँ बनी है? तेरे को नहीं मिलेंगी।
तुम ये बता दो कौन से घर में बनी है, लेने की वो मुझे जिम्मेदारी मारेंगे हरामखोर कुत्ता कहीं का। लेने की जिम्मेदारी तो न्योता मेरी। दियाएगा। लेता काय कर जाएगा, इन सबके वो पैसे ले जाऊंगा, ये तुम्हारे घर का खर्चा, ये तुम्हारे कुल्फी के, ये उसके, और बस तुरंत ही प्लेट आ जाएगी सामने लग के। चला जा, मेरा नाम मत लियो ना तुम्हारा लो, मैं ऐसे रहूंगा। यानी कि ना चलो। मीटिंग थी ना, गर्मियाँ आ रही हैं, रसोई में खड़े होते गालियाँ बकती हैं माँ बेटियाँ। चलो भाई बताओ भाई सारे स्कोर अपने। लो भाई लो, इसको लो। एक आदमी पकौड़ों के पीछे कलेश हो गया, अंटे करे, इन ढोरों के लिए मैं बनाऊंगी, मेरे हाथ पैरों में जान है। भैया ने कहा चलो एक से तो रिजेक्ट हुआ, वहां पूछा वो पहले भड़क गई। ये धीरे धीरे गोडाउन में सब अरेंजमेंट कर देंगे, आलू पालू सब छीलो बस। लेजर मेंटेन करते तो उसके भी नंबर क्यों करते? कौन सा लेजर मेंटेन करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके 3 नंबर मिलेंगे महीने के। अगर तू जो लेजर मेंटेन करता है और ये पूछते हैं उस लेजर में कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो तू 3 नंबर ले सकता है। अगर लेजर के अंदर गड़बड़ी है मगर तूने अपना काम बेहतरीन करा है तो 2 ले सकता है। ये है मामला। अगर तूने सिर्फ मेहनत करी है मगर लेजर 3 नंबर डाल लो उसके, 3 इसमें नंबर थोड़ी डलेगा। लेना है, इसमें तो गलतियां पकड़नी होगी। 9 पे 6 3 नंबर डलेगा, 9 पे 6 10 पे 9 फरवरी का बताना है ना। 9 पे एक जना लग जाओ आराम से और कर लो। 11 पे 9। इस महीने का मार्च का नहीं, फरवरी का। पहले फरवरी का ही बता रहा हूँ। जाओ बंद कर दो, वो वाला बंद कर दो, वो बंद कर दो, उसकी कैमरा बंद recording कर दो, दे दो, काम हो जाएगा तेरा। 11 पे मेरे को पेन दे दो कोई। 11 गारंटी के एवरेज पे। हाँ 8